मैं मंजू खेरिया, कोलकाता से। और आप सबके हृदय में विराजित जो शिव तत्व है उसे मेरा प्रणाम। आत्म जागृति के मंच को प्रणाम। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही अ, अच्छा है, सबके लिए है। क्योंकि हम सब अपने शरीर को पूरी तरह से हील करना चाहते हैं, मन को हील करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि जो हम जीवन में चाहते हैं उसको प्राप्त करें, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आज बहुत अ, आपको क्या बताऊं, प्रूफ के साथ, आपको इंस्टेंस के साथ और प्रूफ के साथ ये आप लोग के समक्ष रखूंगी कि आप लोग स्वयं को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। और अपने थॉट्स को कितना भी बड़ा बड़ा परिवर्तन लाना चाहें उसको ला सकते हैं। आप जानते हैं ना, आप शरीर हैं ना मन है, ये आप लोग सब जानते हैं, आप चेतना है। पर आप क्या जानते हैं कि आपका थॉट बहुत पावरफुल है। हम हमेशा बोलते हैं, पर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपका थॉट कोई भी चेंजेस लाने के लिए सफिशिएंट है? नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम काबिल नहीं, कुछ लोग समझते हैं ये मुमकिन नहीं। पर आपका थॉट, आपके अंदर का थॉट आपके शरीर के मन को किसी भी दिशा में चेंजेस लाने में सक्षम है, अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करने में सक्षम है। वो कैसे, अब आप जानेंगे। ये एक साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। आप साइंस और स्पिरिचुअल साइंस को जब एक साथ मिलाते हैं और हम जब वर्क करते हैं तो हम उस रियलिटी में आ जाते हैं। और इसको मन और शरीर ये दोनों पे काम करता है, और दोनों पे काम करके हम इसको अपनी रियलिटी में बदल सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं दूंगी कि डोस जो जो डिस सॉरी, एक सेकेंड। जो डियोस क्या नाम, देखिए। जो डिस्पेंसा। हाँ, जो डिस्पेंजा का आप लोग सब नाम भी जानते होंगे। पर मैं उनका इसलिए नाम दे रही हूँ, अपने लोग वर्क करेंगे पूरा, पर इसलिए नाम दे रही हूँ। देखिए, उस उन्होंने भी कहाँ पढ़ा, आत्म योगी की आत्मकथा में। उसमें एक चैप्टर में वर्णन था कि उन्होंने कैसे अपने को सेल्फ हील किया। उससे उन्होंने उसको पढ़ा। और क्या हुआ कि वो एक एक्सीडेंट में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उनका, और उसके कारण रीढ़ की हड्डियां पूरी क्रैश हो गई। तो वर्टिब्रा जब एकदम डैमेज हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने इतनी लंबी सब लंबा वो कर दिया कि भाई ऐसे ठीक करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, और फिर भी सक्सेस होगा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, सेल्फ हीलिंग शुरू की। और सब उन्हें उस समय में कहने लगे कि ये पागल हैं, आप क्या, ऐसा हो सकता है। पर उन्होंने अपने अपने को यही कहा कि मैं अंदर में देख रहा हूँ, जो अंदर मेरे अंदर जो हो रहा है मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, बाहर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और फिर उन्होंने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से अनुरोध किया कि जो ये शरीर को, जो पूरा शरीर को बना सकता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, आप भगवान को बोले या जिसको भी बोले, या ईश्वर तत्व बोले, अपने ईश्वर तत्व बोलते हैं, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो क्या पूरा शरीर जिसने बनाया, क्या वो मेरा इतना छोटा सा शरीर का एक पार्ट रिपेयर नहीं कर सकता है? पर उन्होंने कंटिन्यूस अपनी हीलिंग करके अपने आप के रीढ़ की हड्डी को पूर्ण स्वस्थ किया, और कुछ ही दिनों में वो आराम से चलने लगे। फिर उन्होंने उसका प्रयोग बहुत से लोगों पे किया, और वो सबके सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके उसके उनके मेडिटेशन के थ्रू, और साथ में वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उन्होंने हीलिंग की। अभी भी वो कंटिन्यूअसली कैंसर के बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर रहे हैं और लोगों पे वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद बहुत सी किताबें लिखी। उसमें एक है यू आर प्लेसिबो, फिर ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ, फिर बिकमिंग सुपर नेचुरल, ये सारे बुक्स है। पर ये तो उनकी कहानी हुई। मैं अपनी कहानी अब आज आपके सामने रखती हूँ। मैं आपको 2000, समझिए हम 8 में मैं मेडिटेशन में आई थी। पर उसके बाद मैं कुछ ऐसे मेडिटेशन में उतरी, शायद वो मेरी कोई ईगो होगा, या जो बहुत बड़ा क्लैश हुआ होगा, या जो भी कारण से मैं अपने पूरे शरीर में बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में आ चुकी थी।
मुझे कान से सुनाई भी नहीं देता था। इवन मैं जब अगर रास्ते पे गाड़ी चलती थी तो मैं दोनों कान को ढक के एक कॉर्नर में बैठती थी और रोने लगती थी कि वहां क्यों गाड़ी चल रही है। मुझे इतना डिस्टरबेंस फील होता था, उस हालत में चली गई थी। तो आप सोचिए। और फिर मैं धीरे धीरे अपने गुरु से भी प्रार्थना की, उन्होंने भी कहा, तब उन्होंने कहा तुमने इतने सारे कर्मों को ऊपर ले आई हो, इतनी साधना की है कि अब तुमको बहुत टाइम लगेगा, मैं चाह के भी तुम्हारी हीलिंग नहीं कर सकता, और अब तुमको कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे तुम ठीक हो। तो मेरे सब फैमिली वालों ने भी कहा तुमको डॉक्टर को दिखाएंगे। और उसके बाद बहुत से, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे जो पीछे वर्टिब्रास थे और स्पाइनल कॉर्ड के, वो बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। जब मैं चलती थी तो माइंड हमको लगता, ब्रेन इधर लगता था, पाँव उधर चलता था, बैलेंस नहीं था। जब सीढ़ियां चढ़ती थी तो पकड़ के चढ़ने के बाद भी 2-3 सीढ़ियों में गिर जाती थी, स्लिप कर जाती, क्योंकि वर्टिब्रा पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरी वो स्थिति थी। पर मेरे बच्चों ने भी कहा डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं जानती थी अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई तो उसके बाद मुझे बेड रिडन हो जाऊंगी, कभी मैं ठीक नहीं होंगी। तो मैंने जिद किया, मैं अगर मेडिटेशन के थ्रू ये खराब हुआ है तो मैं इसी के थ्रू ठीक होंगी। नहीं, मैं अब एकदम ठीक हूँ और ठीक हूँ। मैं शो नहीं करती, पर मैंने बहुत तकलीफ पाई। धीरे 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 अपने को हील करती हुई, अपने को विजुलाइज करती हुई, अपने को एनर्जाइज करती हुई मैं इस स्टेज तक आज आपके सामने हूँ, जो हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस बार मैंने बताया भी कि जिस तरह से मैं दौड़ के चढ़ पाई, उतर पाई अपने इस समय में, हम लोग ट्रैकिंग में गए थे तब बाबा जी का केव में, तो आप लोग सबने देखा मेरा ग्रोथ। और उसके बाद आज मैं जो भी हूँ, समझिए वो कष्ट आया बोल के मैंने इतनी अपनी ऊपर मेहनत किया बोल के आज मैं इतने सारे मतलब हीलिंग को, हीलिंग चीज को सीखी कि कैसे मैं ठीक हूँ, कैसे मैं औरों को ठीक करूं, कैसे मेरे अंदर ये हीलिंग पावर जागृत हो। मैंने सब तरह की हीलिंग सीखी। उसके बाद धीरे धीरे हील करना शुरू किया। अभी भी मैं जब लोगों पे काम करती हूँ मुझे भी नहीं समझ में आता कि कब क्या मेरे अंदर से जागृत होता। मैं जब कहती हूँ कि हाँ ये तुम करो और वो वाकई हील होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है। पर ये मैं जानती हूँ ये मनुष्य के अंदर ही ये हीलिंग पावर है, ये हीलिंग एबिलिटीज है कि वो जो चाहे कर सकता है, जिस तरह का भी हालात हो, पर वो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कर सकता है। तो इवन मेरा इतना बताऊं कि मेरी ये आंख, एक आंख से मैं देख पाती थी, एक आंख मुझे लगता था इधर है, तो मैं उस आंख से भी नहीं देख पाती थी। और लोगों को कुछ, किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी, क्या बताऊं। कोई बोलेगा तो हंसेगा। इवन मेरा पाँव जो था, जो बोलते ना भूत का पाँव होता है, अंगूठा इधर होता है, मैं साफ देखती थी कि अंगूठा इधर है, अंगली इधर है। मोजा पहन रही तो फील होता था इधर में खाली है और इधर में ना ऐसे टेढ़ा है। पर किसको बताऊं, कोई सब बोलेगा तुम झूठ बोल रही हो, पर ये सच्चाई थी मेरे जीवन की। और आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, एक एक अंग स्वस्थ है, अंग प्रत्यंग स्वस्थ है। और आज मेरे को शुगर का, डायबिटीज आया था 8.1, वहां से हील होके 7.1, आज वो हील होके 6.7 भी आ चुका है, वो भी क्योर हो गया। हमारे को कोलेस्ट्रॉल था वो हील हो चुका है, कुछ भी नहीं है। दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल वो परेशान, मतलब काफी हाई थे, सब ठीक हो चुका। मतलब आज मेरी बॉडी पूर्ण स्वस्थ है, ये बोल सकती हूँ। तो आप खुद सोचिए, हीलिंग पावर है, हीलिंग जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि ये कैसे, क्यों होता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रात को जब हम सोते हैं, हम इतनी चिंताएं करके सोते हैं, इतनी टेंशन से भर के सोते हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। सोने के पहले अपने आप को एक ऐसे मोड में लाना चाहिए जो न्यूट्रलाइज्ड, कम से कम, अगर आप स्ट्रेस में हो तभी भी न्यूट्रलाइज मोड में तो लाना ही चाहिए। और मैं तो बोलूंगी न्यूट्रलाइज मोड में नहीं, आपको ऐसे मोड में आना चाहिए जो आपकी करंट रियलिटी नहीं है, फिर भी आपको उस भाव में आना चाहिए जो आपको चाहिए। उस भाव को एक्टिवेट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए और उसे बार बार दोहराना चाहिए। एफर्मेशंस के साथ रात को सोना चाहिए, सुबह उठने के साथ एफर्मेशंस करना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि आप जान सके सब, अपने आप को समझ सके आपको क्या चाहिए। एक सेकेंड, मेरा ये सेल्फ नहीं दिख रहा है ये। हम्म,
तो मेरा खुद का ये फेस नहीं दिख रहा है, कैसे करूं? दिख रहा है, हम लोग को तो दिख रहा है। हाँ, हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा हम बोल तो क्या रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं। उसमें करिए, हाँ मतलब व्यू पे जा करके ना स्पीकर व्यू कर लीजिए। स्पीकर व्यू किया मैंने, पर मेरा फेस उसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छा, लोग को दिख रहा है, और चलिए। आपके यूट्यूब में भी आपका ही जा रहा है। हाँ, मैं वो दिख रही, मेरे मेरे को नहीं दिखने से लग रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं कर तो रही आप ऐसे करो, गैलरी व्यू में कर दो, उसमें सबका आ जाएगा, तो फिर हूँ। आप सामने इंटरेक्ट कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज बताना चाह रही हूँ कि देखिए ये सब कुछ पॉसिबल है। अब आए, सबसे पहले न्यूट्रल मोड में जाना चाहिए, या अपने को, सेल्फ को, आप क्या चाहते हो, वो भाव, कितना भी तकलीफ में हो आपका शरीर या आपका मन, पर आपको अभी क्या चाहिए, उस भाव में अगर ले आएंगे आप और उस मोड में सोएंगे, तो आपका क्या होगा, रात भर हीलिंग होगी। हम जब रात में सोते हैं तो बहुत स्ट्रेस में होता है, तो क्या होता है, हम अपने, मतलब हम बोलते हैं हर रात के बाद जब सुबह होती है उसके पहले हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं। सोर्स क्या हुआ, परमात्मा, जिससे हम आए हैं। तो वो इतनी एनर्जाइज और चार्ज हो जाते हैं हम, कि सुबह उठते तो फ्रेश उठते, एनर्जेटिक उठते। पर देखिए, जिस दिन टेंशन होता है, जिस दिन बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उस दिन सुपर सुबह उठने के बाद भी हम बहुत थके थके होते हैं, माइंड फ्रेश नहीं होता, और बहुत तकलीफ होती है, होता है। तो ये, तो क्यों होता है ये, क्योंकि आप अपने सोर्स से कनेक्शन आपका कट जाता है। तो उस सोर्स से हमेशा कनेक्शन बना के रहिए, आपके अंदर उस परमात्मा का अंश है। जब आप उस अपने परमात्मा के अंश, जब आपके अंदर है, तो आप उस परमात्मा से जब जुड़े रहेंगे, और परमात्मा से कैसे जुड़े रहेंगे, आपको क्या है, सच्चाई, जो भावनाएं आपकी, आपकी जो फीलिंग्स, उसके द्वारा आप जुड़े रहेंगे अपने सोच से, तो क्या होगा, आपको हमेशा हीलिंग मिलती रहेगी, आपका मन खुश रहेगा, आपको खुशी अनुभव होगी, भले ही जीवन में कुछ भी घट रहा हो, पर राइट डायरेक्शन आपको दिखता चला जाएगा। तो ये तो एक बात हुई। जनरली क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे भाव के कारण ना हमारे शरीर में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टिजोन। और जब वो सिक्रीट होता है ना, तो हम और टेंशन में, जब जब हम टेंशन में रहते हैं और सोते हैं, तो पूरा रात भर वही सिक्रीट होगा। तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हम लोग को घेर लेती है। पर जब हम खुश होते हैं, हम बहुत आनंद में होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है केमिकल, वो रिलीज होता है। और उसके बाद और ज्यादा खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो क्या होता है, सेरिटोनिन रिलीज होता है। तो ये जब रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे ये हैप्पी हार्मोन्स है, ये हमारे अंदर की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और ऑक्सीटोनिन और सेरोटोनिन मिलकर हमारे बॉडी के नए इम्यून सिस्टम को जागृत करते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, चेंज करते हैं। हम अपने फीलिंग्स के द्वारा इस ब्रेन में जो भी है ना, जो भी चल रहा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में भी जो फीलिंग्स के द्वारा हम उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पर तब जब हम अपने अंदर अपने ऊपर काम करें, अगर हम काम ही नहीं करते, उस स्ट्रेस में ही रहेंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। सपोज आप बहुत गहरे स्ट्रेस में आ गए, मैं अपनी बात बता, बहुत गहरे स्ट्रेस में आ, कैसे निकल, सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग करना है। हम लोग जब ब्रीद करते हैं तो हमारा चेस्ट तक ही ब्रीद करते हैं, हम नीचे तक जाते ही नहीं। तो क्या होता है, ऊपर ऊपर ब्रीथ करके हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, हमारे रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन नहीं जाता है। वो नहीं जाने से क्या होता है, कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है, वो हम वो प्राणा शक्ति नहीं जाती है। हालांकि हम हील ब्रीथ कर रहे होते हैं, पर ब्रीदिंग के साथ क्या होता है, आप क्या समझते हैं, आपकी ब्रीदिंग चल रही है अंदर। आप जब ब्रीदिंग तो आप कर रहे हो, पर जब ब्रीथ के साथ, सांस के साथ, हवा के साथ आपका एक प्राण वायु आपके अंदर जाता है, जो पूरे शरीर को आपको हील करता है। उस प्राण वायु की मात्रा को जब हम बढ़ाते हैं, जब देखते हैं, जब बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर की हीलिंग शुरू करती है। प्राण वायु कैसे होगा, हम एक गहरी सांस ले, आप करके देखिए एक बार, गहरी सांस लीजिए। अभी जो आ रहा है सांस को पहले फील कर लीजिए, कहाँ तक आ रहा है। देखिए, कोई भी शैलो ब्रीदिंग करेंगे, सब चेस्ट तक कर रहे होंगे, नाभि तक किसी का जा रहा है एकदम, अभी अचानक से देखिए नहीं जा रहा है। मेरा भी चेस्ट तक ही जाता है, पूरा नहीं जाता। नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, अब मेरे साथ एक गहरी सांस लो, और गहरी सांस एकदम ध्यान से नाभि तक ले जाओ, और फिर छोड़ो।
फिर एक गहरी सांस लो और नाभि तक ले जाओ, छोड़ो। और एक बार गहरी सांस लो और छोड़ो, धीरे धीरे नाभि तक जाके छोड़ो। देखिए अब नाभि तक जा रहा है। अब पेट पे हाथ रख के इस बार करो तो, इस बार देखिए चेस्ट नहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इस बार पेट ऊपर नीचे होगा। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पेट ऊपर नीचे हो रहा है। जब सांस ले रहे हैं तो फूल रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पिचक रहा है। तो ये पेट पिचकना, और बच्चों का देखिए सोते तो क्या करता है, पेट पर ऊपर नीचे होता है। आप देखते हो छोटे बच्चे लोग का अपने आप ही देखिए पेट ऊपर नीचे होता है, पर हम लोग का तो केवल चेस्ट ऊपर नीचे होता है। तो सांस पूरा ले ही नहीं रहे, मधुरी सांस ले रहे हैं, तो वो प्राणवायु कहाँ तक जाएगी, जाएगी नहीं पूरे शरीर में, है ना। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी टेंशन में हो आप रोज सुबह कम से कम ये आप प्राण वायु को अपने शरीर में एक्टिवेट कीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, और ओम का कम से कम 7 बार जरूर रोज उच्चारण करें, जिससे पूरा शरीर आपका एक्टिवेट होगा, उस डिवाइन जो नाद है उसके साथ एक होगा, और एक प्राण वायु का एक्टिवेशन होगा आपके शरीर में। दो दो तो ये बात हुई। तीसरी क्या है, जब और एक बार सांस लीजिए, इस बार गहरी सांस लीजिए। अब मुंह को जैसे पाइप है आपके मुंह में तो छोड़ते ना धीरे धीरे, वैसे एक बार छोड़ के देखिए, एक बार गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे छोड़ दिए, पूरा निकालिए। कहाँ तक जा रहा है ब्रीदिंग, फील कीजिए, पूरा नाभि से नीचे तक जा रहा है। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए, पेट फूला। अब इस बार फिर पाइप जैसे आपके मुंह में, उससे छोड़िए धीरे 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 नाभि तक। ऐसा 3 बार कीजिए। आप देखिए पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार हो रहा होगा, आपका पूरा बॉडी एक्टिवेट हो गया है फिर वो एनर्जी से। देख रहे हैं, हो रहा है, लग रहा है, फील कर रहे हैं। कौन कौन फील कर रहा है, एक बार अंगूठा दिखाइए। गहरी सांस लेके, यस। पूरा शरीर में प्राणवायु दौड़ रही है, दौड़ रही है। हाँ बोलिए, फील कर रहे हैं ना। तो ये करेक्ट सांस लेने का तरीका हुआ। एक बार मॉर्निंग में ऐसा जरूर कीजिए, जरूर। जिससे क्या होगा, पूरे शरीर में प्राणवायु जाएगी, तो आप पूरे शरीर को एक्टिवेट को एक नई शक्ति से, नई प्राण के संचार से आपने एक्टिवेट किया। अब जो थॉट लाएंगे आपके अंदर, वो थॉट वर्क करेगा। तो ये तो हुआ आपको आपको किस तरह से बॉडी को एक्टिवेट करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे थॉट के अनुसार काम करता है, करता है। हम लोग जब ध्यान ध्यान तो बाद में जाते हैं, जब बॉडी हमारा माइंड काम करता है, तो हमारा क्या होता है, हम बहुत दर्द में होते हैं, कभी कोई टेंशन में आते हैं, तो हम बार बार वही सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो क्या होता है, हमारा बॉडी अब माइंड का काम करने लगता है, अपने आप ही वो दर्द को और ज्यादा एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, बीमारी में परिवर्तित कर देता है। हमारा माइंड कुछ नहीं करता, बॉडी माइंड बन जाता है। तो उसको हमें नहीं बनाना, हमको उसको डीएक्टिवेट करने के पहले गहरी सांसें। जब आप गहरी सांस लेने लगोगे, तो आपका ये जो है, ये स्ट्रेस लेवल जो है अपने आप इमीडिएट कम होगा। उसके बाद ओम का उच्चारण, तो आपने न्यूट्रल गियर में ले आया, ब्रह्मांड के नाद से आपने एक कर लिया अपने आप को। उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस की एनर्जी को एक्टिवेट करना है अपने अंदर। जितनी आप अच्छी फीलिंग, अच्छी भावना, प्रेम की भावना, सद्भावना, खुशी की भावना को एक्टिवेट करेंगे, उतनी बॉडी आपकी हील होगी, रिपेयर होगी, और आपको रीजनरेट होगी, और रीजनरेशन की एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो भी एक्टिवेट होता है हमारे अंदर। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा एंजाइम, ऐसा हार्मोन जो हमारे अंदर सिक्रीट नहीं होता है। सेल्फ हीलिंग टेक्निक ये हमारे अंदर में अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, अगर हम कुछ कुछ चीजों को अपना ले तो ये जो मैं प्रोसीड्योर बता रही हूँ, इसके द्वारा आपके जीवन में अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपका कोई भी स्ट्रेस फीलिंग रहेगा ही नहीं। फिर वो हर स्ट्रेस को आप चैलेंज के रूप में लोगे, कि अब ये चैलेंज है मेरे,
और मैं इसको पार करके सक्सेस में बदलना चाहती हूँ। आपके मन में क्या आ जाएगी, ये फीलिंग आ जाएगी, ये मन का भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस अपने आप ही कम होते जाएगा। और फिर क्या करना आपको, रात को सोते समय अपने आप को एफर्मेशंस के द्वारा, आप चाहते क्या हो, शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो उसका एफर्मेशन, रिलेशनशिप हील होना चाहते हो उसका एफर्मेशन, मॉर्निंग एंड नाइट में एक कुछ एफर्मेशन बनाइए जीवन में जो आपको चाहिए, उसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करना मतलब अपने जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दीजिए। आप फील करना शुरू कीजिए आपको मिल गया है। आप ऐसे नहीं तो अपने शीशा को सामने रखिए, उसको उसमें अपने आप को बोलिए, वाह तूने ये अचीव कर लिया, तुमने ये गोल अचीव किया, वाह मजा आ गया, बहुत ही एनर्जाइज हो तुम, बहुत ही परफेक्ट हेल्थ है तुम्हारा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारी जो सेल को, जो ऑर्गन को आपको एक्टिवेट करना है उसकी तारीफ करना आप शीशे में भी शुरू कर सकते हो। वो सबसे बेनिफिशियल है, बहुत फास्ट आपकी हीलिंग होगी उससे। या कुछ ऐसा जो बोलते, जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, जितने भी बड़े सिंगर हैं, उन सब ने अपने शीशे में ये मिरर टेक्निक को एक्टिवेट किया है। पहले से ही वो देखते थे, विजुलाइज करते थे कि अरे तुम तो बहुत बड़े क्रिकेटर बन चुके हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो छक्का मारे हो, चौका मारे हो। उसी तरह जो म्यूजिशियन है उसे देखना शुरू कर कर देते हैं कि भाई इतने बड़े हॉल में सब पूरा हॉल भरा है और मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये सोचना शुरू करोगे ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप उस फ्यूचर रियलिटी को लाओगे, तो आप उसको जीना शुरू करोगे, देखोगे कि वो जीवन का आपका अंग बन गया और आप बहुत जल्दी फास्ट आपका ग्रोथ हो रहा है आपके जीवन में। वही रियलिटी जो आप चाहते हो वो नहीं आएगा, जो आप जीते हो वो आएगा। आप चाह कुछ और रहे हो पर जी कुछ और रहे हो, तो जो जी रहे हो ना जैसा जीवन वही आएगा, चाहने वाला आपका जीवन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ही वैसा बन जाना। हम लोग देखिए हर उसके ध्यान के बाद मैं क्या बोलती हूँ, वाह हम लोग को मजा आ गया, आज का दिन हमारा सुपर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खुशियों से भरा है, मिरेकल से भरा है, ये मिरेकल हमारे जीवन में घट रहे हैं। हम लोग विजुलाइज करते हैं, तो वो विजुलाइजेशन हम लोग जब करते तो वो ही, हम लोग जब इस स्टेट में होते हैं, जब ध्यान के स्टेट में होते हैं, सबसे पहले हम क्या जाते हैं, बीटा बीटा लेवल में होते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं अल्फा लेवल में आते हैं, फिर और ध्यान की गहराई में चले जाते हो थीटा लेवल में चले जाते। उस लेवल में सबकॉन्शियस माइंड हमारे से एक हो जाता है और उसके बाद उसको रियलिटी नहीं समझ में आती। उस समय हम जो भी अपने जीवन में डालेंगे, जो भी एफर्मेशंस करेंगे, जो भी रियलिटी उसको शो करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड उसी को समझ लेता है यही रियलिटी है। और उसके बाद जब हम वापस ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वही होता है, वही हमारे साथ घटित हो जाता है। पर आप सोचेंगे, फिर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, भाई 13 घंटा तो हम उसी स्ट्रेस में रहते, 1 घंटा मेडिटेशन करते, तो कैसे बदलाव आएगा, है ना, बहुतों का क्वेश्चन ये है ना। पर उस समय क्या करना है, 1 घंटे का वो जो हम लोग थीटा लेवल में जाके अपने ब्रेन को सुपर नेचुरल ब्रेन को एक्टिवेट किए ना, वो हमारा काम करता है। और साथ ही साथ हमको दिन भर में 4-5 बार जो हम जैसा जीवन चाहते हैं उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते जाएं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को फिर एक्टिवेट करते रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट जब हम उस 30 डेज के लिए हम एक ही अफर्मेशंस लेके वैसे चलेंगे थीटा लेवल में, उसको जब सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो रियल में वो वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद वो वैसे ही जीने लगता है। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मैं हीलिंग कैपेसिटी में मैं हमेशा बोलती थी, जब माँ ध्यान से, माँ आदि पराशक्ति से जुड़ती थी, तो मैं लास्ट में ये बोलती थी, माँ तुम्हारी हीलिंग कैपेसिटी मेरे अंदर आ गई है और मैं अब अपने मेरे ऑरा में जो कोई भी आ रहा है वह स्वतः हील हो रहा है और स्वतः ही खुशी से आनंद से भर जा रहा है, स्वतः ही उसको एक परम आनंद की अनुभूति हो रही है और उसके अंदर एक हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप लोग हमेशा क्या बोलते हो, मंजू जी जब आप आते हो तो आपके ऑरा को देख के ही मजा आ जाता है। तो ये मेरा प्रोग्राम था, ये मेरा आज 6 साल से प्रोग्रामिंग, लास्ट 6 ईयर से मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, उसका नतीजा मैं आपको आज, मैं उसका राज आपके सामने खोल रही हूँ, उसका राज मैं आज आपके सामने खोल रही हूँ।
तो ये मेरा प्रोग्रामिंग था। तो आप क्या प्रोग्राम करके रखे हो, आप क्या प्रोग्राम चाहते हो अपने जीवन से, वो आप अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हो। थैंक यू, आप लोग सब विंडो खोल रहे हैं तो उससे मुझे भी एनर्जी मिल रही है और आप लोग के लिए भी डबल एनर्जी काम कर रही है। थैंक यू फॉर दैट। तो डबल एनर्जी काम कर रही है, देखिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, उसको कमांड करना, ब्रेन को हमेशा एक्टिवेट करना, सुपर पावर नेचुरल पावर्स के साथ कनेक्ट करके रखना। हम ईश्वर, मैं बार बार क्या बोलती हूँ, मैं आदि पराशक्ति और आदि शिव की बच्ची हूँ, उनके सारे गुण मुझ में हैं और वो जागृत हो रहे हैं। बोलते हैं, मैं हर ध्यान में बोलती हूँ ये, क्यों मैं एक्टिवेट करती हूँ कि मैं पहले से जान गई कि मैं बच्ची हूँ किसकी, उस शिव बाबा की और माँ भगवती की, उसके सारे गुण मुझ में और वो एक्टिवेट हो रहे हैं अब। तो हर बार एक्टिवेट करते करते कुछ गुण एक्टिवेट हो रहे हैं। कुछ गुण एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, हर बार मेरा एक एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है और मेरे में एक कुछ सुपर पावर जनरेट हो रहा है। मैं अब पहले से और बेटर वर्जन बनते जा रही हूँ, है कि नहीं? आप ठीक बोल रही हूँ? सबको समझ आ रहा है ये साइंस? कोई को नहीं समझ में आता तो आप बोले फिर से, कोई भी क्लैरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन करें, मैं आपको सबका आंसर दूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आपका हृदय कैसे काम कर रहा है, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है और आप क्या देख रहे हो। देखने को भी आप देख रहे हो, ठीक है, मेरे अंदर ये घटित हो रहा है, ये तकलीफ हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, जिस समय मैं कान ढक के और रास्ते में गाड़ी चलता तो बैठती थी, उस समय में भी मैं ये विजुलाइज करती थी, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अब मेरे को अब मैं गाड़ी चल रही हूँ, मैं आराम से रह पा रही हूँ, मेरा कान ठीक हो रहा है, मेरे कान सुनने की शक्ति रख रहा है। उस समय मैं बोलती रहती थी, क्योंकि मुझे ये चिंता थी कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास कहीं ये लोग नहीं ले जाए, नहीं तो मेरे को हमेशा के लिए हॉस्पिटलाइज कर देंगे, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। सोचिए, मतलब मैंने एक एक चीज को, एक एक मेरे अंग प्रत्यंग को मैंने स्वस्थ किया खुद ब खुद। इसलिए मैं आज आपके सामने में ये टॉपिक लाई हूँ कि कैसे अपने को हील किया जाए, कैसे अपने को स्वस्थ किया जाए। ये भी विमला जी का अनुरोध था, तो मैंने सोचा नहीं, अब मुझे अपने आप के बारे में पूरा खुल के बताना चाहिए और तब लोग जानेंगे कि वाकई में कि हीलिंग पावर है। कुछ भी ऐसा नहीं, ये वेन्स तो बहुत छोटी चीज है। जब मैं चल रही हूँ तो मेरी एक वर्टिब्रा डिफरेंट हो गई है, जब मेरे वेन्स, मेरा पाँव का नस भी उल्टा हो गया है और हर कुछ डिफेक्टिव हो गया, कान अपनी जगह नहीं है, आंख अपनी जगह नहीं है, और मैं खा रही तो मेरा हाथ भी हिल रहा है, कांप रहा है। तो उस स्टेट से बुरा स्टेट कुछ नहीं हो सकता, और जब मैं हील हो सकती हूँ उस स्टेट से, आप लोग सब पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आपका भाव क्या रहता है, अब तो मेरा एज हो गया, अब मेरा एज हो गया, ये तो कुछ ना कुछ परेशानी तो आएगी ही। जैसे ही ये बात आपने कही, आपकी परेशानियां वो शुरू हो गई। पर मैं अपने से क्या कह रही हूँ मालूम है, डे बाय डे जैसे जैसे मैं, मेरा एज हो रहा है, मेरे अंदर एक एनर्जी जागृत हो रही है, प्राण नहीं प्राण शक्ति जागृत हो रही है, मैं और सुंदर होती जा रही हूँ, मैं और बुद्धिमान होती जा रही हूँ, मैं और स्वस्थ होती जा रही हूँ, मेरा एक एक ऑर्गन रीजनरेट होता जा रहा है। तो आप क्या अपने को एक ध्यान से सुन रहे हैं और वो बोल रहे हैं, ध्यान उधर है, और एक अपने पे ध्यान है, लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई है, पर मैं क्या बोलती, भाई उम्र मेरी नहीं हुई है, मेरी तो उम्र इतनी अच्छी है कि मैं दिन प्रतिदिन और यंग लग रही हूँ। और लोग वाकई बोलते हैं, बोले कोई मान ही नहीं सकता मंजू तेरी एज 63 है या 64 है, कोई नहीं बोल सकता। तो आप, अब लोग बोलते, अब मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने को देख रही हूँ ना, मैं कौन हूँ। मैं तो ये देख रही हूँ, मैं यंग हूँ, मेरे में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी एक्टिवेट हो रही है हर पल में, और मेरे अंदर का हीलिंग पावर जनरेट हो रहा है, मुझे भी हील कर रहा है, जो मेरे पास आ रहा है उसको भी हील कर। हाँ जी विमला जी बोलिए। ओम नमः शिवाय मैडम। नमः शिवाय जी। आराम तो है मेरे हाथ में, लेकिन प्रॉपर नहीं है, अभी मैं सो नहीं पा रही हूँ। पर आराम है 50% भी, आराम है। तो आप उसको आज मैं जो हीलिंग कराऊंगी उस तरह से 30 डेज हील कीजिए, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। आप वो ठीक सन है। से कर भी रहे हो तो वो भी होता, पर आपके मन में कहीं कहीं है कि मेरे दर्द बहुत हो रहा है,
जब आप बैठते हो तो आपके बार बार ये भी आता है कि मेरे दर्द बहुत हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, है ना। आप नहीं, आप मेरा एक बार केवल बात सुनिए, आपको अगर नींद भी नहीं आ रहा, आप अपने माइंड को पहले ही एक्टिवेट कीजिए सोने के पहले कि ये हाथ कितना भी दर्द हो, पर मेरे नींद में कहीं कोई कमी नहीं है, ब्रेन तुम आराम से सो पा रहे हो, उसको पहले ऑर्डर दे दीजिए। जी ऑर्डर पहले ब्रेन को, क्योंकि जी आपका ब्रेन बार बार देख रहा है, अरे दर्द हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं, अरे दर्द हो रहा है, ये भाव होता है ये हमारा, इससे भी मुक्त होना होगा। आपकी बॉडी का एक एक सेल को आपको ना ऑर्डर देना पड़ता है कि तुम एक्टिवेट हो, तुम रिजनरेट हो। तुम्हारी आंखें कभी लगेगा अरे आंख से कम दिख रहा है, तो आंखों को बोलना पड़ता है कि भैया तुम स्वस्थ हो यार, क्या नहीं देखना चाहते हो, कुछ तो नहीं देखना चाहते हो, तो क्यों नहीं देखना चाहते हो, बात करें उससे, क्यों नहीं देखना चाहते, क्या नहीं देखना चाहते। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें प्यार भेजती हूँ और बहुत प्यार भेजती हूँ, तुम सब कुछ देखो और पूरी तरह से हील हो। आप ही खुद को हील कर सकते, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि दूसरा आपको आके रिप्रोग्राम कर सके, नहीं कर सकता है। और आप किसके द्वारा हील हो सकते हैं? अपने, या तो आप खुद की हीलिंग पावर के द्वारा, हृदय में जो हमारा हार्ट है ना, जहां हमारा ये शिव तत्व रहता है, वो बहुत पावरफुल है, उसको जब आप एक्टिवेट कर लेते हो, पूरी तरह से प्यार भर देते हो, उस प्यार के द्वारा, उस ब्लेसिंग के द्वारा, उस खुशी के द्वारा आप अपने पूरे शरीर को हील कर सकते हो। और या फिर आप कनेक्ट हो जाओ अपने, जो भी आपको सोर्स लग रहा है, आपको भगवान बोलो आप, ये या यूनिवर्स बोल दो, या फिर आप सेंट्रल सन बोल दो, या जो भी बोलो, एक सुपर नेचुरल पावर या ऊर्जा बोल दो, या ओम बोल दो, या नाद बोल दो, उससे कनेक्ट हो जाओ, उस पावर को अपने अंदर जनरेट करो, आता हुआ देखो उस प्रकाश को जो मैं आज करवाऊंगी, और उसको अपने हृदय से एक करो कि मेरे जो हृदय का प्रेम है और वो जो प्रेम है, वो सब मिलकर वननेस, और ज्यादा प्रेम की सुपर पावर, प्रेम मतलब बहुत ज्यादा प्यार की भावना जनरेट हो चुकी है। और वो प्यार की भावना जहां जहां हम भेजेंगे, बोलते हृदय से, हार्ट से बड़ा हीलिंग पावर किसी में नहीं, आपके हार्ट। तो जैसे जैसे आप जनरेट करोगे ये लव एनर्जी को अपने शरीर के कण कण में, आप केवल हृदय को एक्टिवेट करके पूरे नर्व्स में, मतलब हाथ के अंगुलियों को देखते हुए पूरे नर्व्स में भेजते हुए, पूरे सब हाथों के एक एक सेल में भेजते हुए, एक एक न्यूरॉन में भेजते हुए, उसको देखे कि प्रकाश से भर गया है और नई प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, वो प्राण शक्ति पूरा आपको हील कर रही है, और वो ब्यूटीफुल लाइट, गोल्डन लाइट से एक्टिवेट होकर हील्ड हो चुका है, और जो भी नेगेटिविटी थी वो डाल्यूट होकर, एकदम डाल्यूट होकर आपके बॉडी से निकल चुकी है बाहर। अब वहां केवल प्रकाश है। जब आप ये विजुलाइज करना शुरू करोगे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, क्योंकि हम लोग जब क्रिएट, कुछ भी हमारे बॉडी में क्रिएशन होता है वो हमारे साइकोसोमैटिक के कारण होता है, मतलब हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। कुछ सफरिंग हमारे जीवन में रहती है, उस सफरिंग के कारण, उस भाव के कारण हम अपने जीवन में वो कष्ट को पैदा करते हैं, और वो कष्ट अब फिर एक बीमारी बन के हमारे सामने आ जाता है। तो आपको पहले वो निकालना होगा, फिर आपके जो भाव इस बीमारी को एक्टिवेट किया, उस भाव को भी निकालना होगा। एक और काम करें कि आप जो भी मन में आता है, जो भी आपके मन में, एक पेज लो, उसको लिखो, उसमें जो भी आपको दर्दनाक तकलीफ है, दर्द है, पेन है, सफरिंग है, मन का सब लिख दो। लिख के उसको जला के उसको भस्म कर दो, और टॉयलेट में वो कर दो, वो कर दो, फ्लैश कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निक है। जो लोग बोलते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है, अपने पुराने वाले लोग बोलते थे ना, दुख बांटो, बांटना सीखो, दुख बांटने से कम होता है, इसीलिए बोलते थे कि बोल दो किसी को तो आपका दुख कम हो जाएगा। तो अपने बोल के नहीं, बोलेंगे तो वो गाएगा, फिर वो बढ़ेगा। उससे अच्छा आप लिख के उसको फ्लैश आउट कर, कि मेरे, अब वो मेरे शरीर से निकल चुका है, मेरे मन से भी निकल चुका है, मेरे पूरे बॉडी से भी निकल चुका, मन शरीर सबसे निकल चुका है और फ्लैश आउट हो चुका है। ये भाव भी एक जरूरी है आपके दिल से निकालना, जो भी आपको नहीं चाहिए उसको लिख के आप फ्लैश आउट करो। ये भी एक तरीका है अपने जीवन से उस कुछ भी कमियों को निकालने का, कि आप ये लिखो कि हाँ मेरे ये हाथ में दर्द है, ये मेरे ही किसी कर्म के कारण है, पर जिस भी कर्म के कारण है उस कर्म को भी मैं रिलीज करती हूँ, इस पेन को रिलीज करती हूँ, और
हर कष्ट से मैं मुक्त होते हुए अब अपना नया जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। उसको लिखा, उसको फ्लैश आउट किया और जला के फ्लैश आउट किया, और बस नेक्स्ट से फिर आप अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है। थैंक यू मैडम। हाँ, अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए शेयर करती हूँ आप लोग को। ये चार्ट सबको दिख रहा है? हाँ जी। चार्ट दिख रहा है? देखिए Yes. जी। इसमें ऊपर की भावना है, देखिए लव। पहले नीचे से आए, हम लोग दो ही भाव में रहते हैं। सब हमेशा कहा जाता है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोले, जो भी साइंटिस्ट हुए, वो यही बोलते हैं हम दो ही भाव है होता है हमारे मन में, या तो डर का या प्यार का। तो जब हम फियर, डिस्पेयर, गिल्ट और गिल्ट में रहते, और हमारा हेट है, एंगर है, ये सब देखिए लोअर भावना है। जो जो ये भावना के कारण क्या होता है, हम हमेशा तकलीफ में रहेंगे, हम नए नए बीमारी को जन्म देंगे। फिर डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशंस और बोर्डम, कि हम बोरिंग फील करेंगे, क्या करें क्या करें, मन नहीं लग रहा है। सेटिस्फैक्शन, फिर उसके बाद उसके ऊपर की भावना क्या है, कितनी थोड़ी सी है देखिए। नीचे की भावना क्या है, कितनी लो, कितनी है। ऊपर में क्या है, फिर होप। होप जब आपके जीवन में आएगा तो आप सोचने लगो कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। फिर सेटिस्फैक्शन, फिर एक्साइटमेंट, फिर आपका पैशन, जॉय, और ग्रेटिट्यूड और लव की भावना हाईएस्ट भावना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने को देखना है सारे दिन में आप कितने देर ग्रेटिट्यूड लव की भावना में रहे और कितने देर नीचे की भावना में रहे। जब आप अपने को देखोगे, धीरे धीरे ऊपर की भावना में ले आओगे, तो उस दिन से क्या होगा, आपका सारा तकलीफ खत्म हो जाएगा। उस दिन से आपका क्या होगा, आपके जीवन में एक नई भावना आ जाएगी। समझ आ रहा है ना? तब आपके जीवन में बड़ा चेंज आने लगेगा। तो आपको हर पल क्या करना है, आपको अपने आप को ये लव और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कि और कैसे करना है, सपोज आपके मन में कोई भी भावना आई, तो आप लव ग्रेटिट्यूड में, आपके पास एक तकलीफ है, सपोज आपके हाथ में दर्द है, पर आपका ये हाथ सही है, आपकी आंखें सही है, थैंक यू ईश्वर, पहले 10 तो ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस आईज, जिससे मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू ईश्वर मेरे इस नोज के कारण, जिससे मैं स्मेल कर पा रही हूँ। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड फॉर इयरिंग, जिससे ईयर्स, बोथ द ईयर्स हम सुन पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं। थैंक यू कि मैं चल पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, फिर मेरा पूरा स्टमक इतना क्लियर है कि मेरा गट हेल्थ इतना अच्छा, मैं खा पा रही हूँ। लास्ट में आप क्या बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर दिस हैंड, जो अभी मैं जानती हूँ कुछ इसमें है, इश्यूज है, पर आई नो इट इज हीलिंग नाउ। थैंक यू फॉर दिस हैंड ऑल्सो। फिर लास्ट में थैंक यू फॉर दिस हैंड, जिसमें हीलिंग टेक प्लेस कर रहा है, और वो अब स्वस्थ होते जा रहा है, हर दिन के साथ स्वस्थ होते जा रहा है। तो आपने क्या किया, प्रोग्राम कर दिया। पहले 10 तो आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर अब ये हाथ जो है ये स्वस्थ होते जा रहा है। तो आपने क्या किया, ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ा दी, तो वो अपने आप वो पोर्शन हील हो जाता है। तो हम लोग ये, जैसे पैसे भी चाहिए, पैसे को लाना जीवन में, पहले 10 चीज लिख देंगे। थैंक यू गॉड, आपने पैसा दिया कि मेरा घर खरीद पाई। थैंक यू गॉड, मैं आपने पैसा दिया, इतना धन दिया माँ लक्ष्मी, कि मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर पाई। थैंक यू गॉड, आपने इतना धन दिया कि मैं बचपन से आज तक इतने नए नए कपड़े पहन रही हूँ। थैंक यू गॉड, आपने इतना धन दिया, माँ लक्ष्मी आपकी इतनी कृपा रही कि नए नए भोजन कर पा रही हूँ, रोज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। ऐसे करके 10 ठो लिखा, 10 ग्रेटिट्यूड कोई भी लिख सकता है। लास्ट में जो चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने हर महीना मुझे 2 लाख रुपया महीना दे रही है, उसके लिए धन्यवाद। लास्ट में एक ये लिखा। तो 10 ग्रेटिट्यूड के बाद एक लिखेंगे तो क्या माँ भी बोलेगी, भाई ये तो 10 ग्रेटिट्यूड लिखी, अब ये एक ही का तो डिमांड है, ये तो पूरा करना ही है। तो अपने आप पूर्ण हो जाता है। ये तरीका है हमारे जीवन में उसको उतारने का, उस चीज को लाने का। समझ आ रहा है? इस तरह से रिलेशनशिप, थैंक यू अपने सभी रिलेशंस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मेरे और मेरे पति में इतना अच्छा प्रेममय संबंध है। फिर लास्ट में लिखिए, थैंक यू ईश्वर, मेरे सास के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है और हम बहुत प्रेम से रह रहे हैं। हो गया सब, वो भी कवर हो गया, वो भी ठीक हो गया। आप 10 दिन 11 दिन लिखोगे ना, तो क्या फीलिंग भेज रहे हो,
आप जब पॉजिटिव फीलिंग भेज रहे हो तो वहां से भी पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है। 4 दिन हो सकता है खराब फीलिंग आए, 5वें दिन वो अच्छी फीलिंग आनी ही है। ठीक है ना? एग्री कर रही है मंजू जी, एग्री कर रही है। कौन है? नीलम जी, है ना? तो ये करके देखिए। तो ये हीलिंग पावर है। इस तरह से हीलिंग हमेशा आप हील कर सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो, दूसरों के जीवन को बदल सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। दूसरा टूल क्या? मेडिटेशन। और मेडिटेशन तो इतना पावरफुल टूल है कि उसके साथ, उसके कारण आप अपने पूरे जीवन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लोग क्या समझते हैं मेडिटेशन टूल है कि शांति, आपको अंदर शांति मिले, बस यही टूल है एक तरह से जो आपको अंदर से शांति देगा। नहीं, मेडिटेशन वो टूल नहीं जो शांति देगा। मेडिटेशन एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू आप अपने जीवन में जो चाहे, जितना चाहे परिवर्तन ला सकते हैं, और जो चाहे अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो चाहे अपने जीवन से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम थीटा लेवल में चले जाते हैं, हम शून्यता में चले जाते हैं, और उस समय हम जो भी अपने जीवन में कमांड देते हैं वही हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और वही हमारे जीवन में घटने लगता है। पर उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए मेडिटेशन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? सेकेंड, थर्ड पार्ट है, आप अपने जीवन से चाहते क्या हो। आप कोई भी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कि ये मेरे जीवन में मेरे दुख तकलीफ चली जाए, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे जीवन में सुख आ जाए बोलिए ना, दुख तकलीफ चले, मेरे हाथ का ये दर्द चला जाए, गलत। मेरा ये हाथ स्वस्थ हो जाए, पूर्ण स्वस्थ है, ये भाव आपके मन में होना चाहिए। तो आप कहीं देखिए, जाने अनजाने, मैंने देखा आज भी पीएमसी में बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करा रहे हैं कि सारे कष्ट, सारे दुख, अब सारे कष्ट भी, क्या कुछ ऐसा बोलते हैं कि सारे कष्ट में से कुछ कष्ट कम होते जा रहे हैं। तो आप कष्ट का व्यवहार ही क्यों कर रहे हैं? वो जब ध्यान करते मेडिटेशन में, आप कष्ट की ऊर्जा का नाम ही ना ले। जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो पॉजिटिविटी में बदलती जा रही है। जो भी भाव है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलता जा रहा है। नेगेटिव का नाम लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि यूनिवर्स केवल पॉजिटिविटी ही सुनता है। उसके साथ आप क्या लगाते हो? अगर नेगेटिव जोड़ोगे तो नेगेटिव ही होगा, तो उसको जोड़ो ही मत। बिल्कुल नेगेटिव वर्ड यूज करना ही नहीं है किसी भी हालत। आप अपने पर ध्यान दो। आप लिख भी रहे हो, भगवान मुझे, हे ईश्वर मुझे दुख नहीं देना, सुख देना। दुख नहीं देना लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। हे हे ईश्वर, मेरे जीवन में सुख का, मैं हमेशा सुख का अनुभव कर पाऊं, है ना? ये भाव ही होना चाहिए। वो डिलीट ही कर दीजिए ना वो पोर्शन। पहले आप लिखो, लिख के खुद पढ़ो कि आपने क्या लिखा। कहीं कोई नेगेटिव वर्ड तो आपने यूज नहीं किया। मेरा दर्द कम हो रहा है पहले से, नहीं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मेरा ये पोर्शन पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है भी, होता रहेगा, फिर हो चुका है। थैंक यू गॉड फॉर मी हीलिंग मी कंप्लीटली। थैंक यू गॉड मुझे पूर्ण स्वस्थ करने के लिए। भाव यही होना चाहिए। हो रहा है मतलब होते रहेगा वो। अब कब तक होगा? क्या फायदा? लंबा चलेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, आप होता ही रहेगा, क्या जरूरत? मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा ये शरीर का ये पोर्शन पूर्ण स्वस्थ हो गया, हाईली एनर्जाइज हो गया, डिवाइन लाइट से भर चुका है। और जो हार्मोन्स हमारे शरीर में चाहिए, वो खुशी के हार्मोन्स, वो सारे खुशी के हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे में जनरेट हो रहे हैं और हो चुके हैं, और आई एम हील्ड कंप्लीट। ठीक है? ये भावना होनी चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे आप विजुअलाइजेशन पे आए कि विजुलाइज करें कुछ देर अपने जीवन में। पहले मेडिटेशन के बाद लास्ट में हमेशा विजुलाइज करें आप कैसा जीवन चाहते हो। आप एक ऊपर से नीचे, मैं भी ध्यान ले जाती हूँ, देखिए ऊपर से नीचे ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर। तो आपको उस समय ध्यान देते समय क्या बोलना है? थैंक यू फॉर डिवाइन हीलिंग टुक प्लेस इन माई बॉडी। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में पूर्ण श्वास देने के लिए धन्यवाद। मुझे जीवन में हर खुशी, आनंद, स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद, जिसके कारण मैं लग्जरी। आज आपके जीवन में स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप लग्जरी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो लग्जरी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, वेल्थ नहीं। और दूसरा स्वास्थ्य
लग्जरी और आप खुशी नहीं होगा तो आप लग्जरी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको क्या लग्जरी इंजॉय करने के लिए चाहिए? क्या सबसे पहले? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो तीनों बोलिए ना, मेरे जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है, जिसके कारण मैं हर जीवन में हर लग्जरी को एंजॉय कर पा रही हूँ। खत्म। एक वर्ड में देखिए सब कुछ अपने समय की। तो जीवन को कैसे बदलना है, ये भाव आपके अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना, पहले सोचना है और सोच के उसको सही डायरेक्शन में लिखना है। लिखने के बाद विजुअलाइजेशन कीजिए आप। तो क्या होगा, कभी जो आप चाहेंगे वही आप प्राप्त करते चले जाएंगे। जीवन, अपने जीवन में बहुत बड़ा से बड़ा बदलाव लाने में आप सक्षम होंगे। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है तो आप कैसे करना है, कोई चीज के बारे में, या क्या आपके जीवन में कोई चैलेंजेस, तो कैसे उससे निकला जाए, तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो हम लोग ध्यान की गहराई में चलेंगे। मैम और मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दिन में कम से कम ये रात को सोते समय और सुबह तो ग्रेटिट्यूड दे के उठना ही है, और रात को सोते समय ग्रेटिट्यूड दे के सारे दिन में एक तो कुछ अच्छा हुआ होगा ना, कुछ नहीं तो आपने खाना तो अच्छा खाया होगा, है ना? तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हुए सोई कि थैंक यू गॉड, आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिला, मजा आ गया ये खा के। तुम्हारी दुनिया में इतना अच्छा खाना खाया कि मजा आ गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दैट खाना। कुछ तो हुआ होगा, कोई तो प्यार से बोला होगा, कुछ बात तो अच्छी लगी होगी, कोई फूल ही खिला होगा, वही उसी को देख के आपको मजा आया होगा, कोई नेचर में आप गए होंगे वही मजा आएगा, तो वो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए सोए तो देखेंगे जीवन में एक नया अध्याय आपके साथ जोड़ते जा रहा है। और सुबह उठे तो आने वाले दिन के लिए पहले ही आप वो कर दिए, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, वाह मजा आ गया, थैंक यू गॉड, आज का जीवन अमेजिंग दिन, फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरने के लिए और मैजिक से भरने के लिए, मिरेकल से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उठे। हाँ सही है, कर सकते हैं आप लोग। तो मैम बस, मुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए, अब जिसको जो पूछना पूछिए। कमर पे ना एक गांठ हुई है तो ज्यादा बैठ नहीं पाती, तो मेडिटेशन के लिए मतलब बैठे रहना जरूरी है क्या? लेट के भी कर सकते हाँ लेट के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मेडिटेशन के लिए बैठ के करना, पर आपका रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए। फिर आप तकिया लगा के अगर ना लेटोगे तो वो सही नहीं होता, एकदम पतला तकिया लगाओ और स्ट्रेट नहीं, लेटो। तकिया नहीं लगाए तो क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है, क्योंकि सारी जो एनर्जी है उसी से ऊपर जाती है हमारे, ओके थैंक है ना? ठीक। उसको सीधा रखें, बाकी कोई भी बात नहीं, आप लेट के करें, बैठ के करें, कैसे भी करें, सहारा लेके करें, कोई हर्ज नहीं है। चेयर पे सुखासन में करें। कैसे? हाँ सुखासन में कैसे भी कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, जो पहले मन तो चाहे सुखासन जरूरी है। हाँ बस ये देखे आप स्ट्रेट है ना, आपकी रीढ़ है हड्डी स्ट्रेट है कि नहीं, बस वही होना चाहिए। थैंक यू। ज्यादा झुक के नहीं बैठना बस। नहीं झुक के, ऐसे झुक के, फ्रेंड्स, ऐसे झुक के अगर बिल्कुल और नहीं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, तो जो हमारे साथ यूट्यूब पर है प्लीज पॉज आएगा, दोबारा से लाइव स्ट्रीम हम चेंज कर रहे हैं, तो तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में चलेंगे अब। ले। और कोई क्वेश्चन है या किसी की अफर्मेशन पूछनी है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। जी मैम, हाँ किसने हैंड रेस आवाज की आ है, रही मुझे समझ में आएगा कौन बोल रहा हाँ है। जी आ रही है, प्रदीप। क्या नाम है आपका? प्रदीप के नाम से है हम। है? जी जी, मैं सुनीता बिहार से। अच्छा सुनीता जी, ओके। हाँ पूछिए। मैम मुझे ये पूछना था कि शुरुआत में जो वाइब्रेशन आते हैं, हाँ कि जो रीढ़ के ये से पूरा ये जो आएगा यहाँ से बोन से पूरा यहाँ तक, जो एनर्जी पहले जितनी तेज आती थी, अब वो एनर्जी जैसे बॉडी में इस तरह राउंड 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 अप करती है, और वो धीरे धीरे कभी लगेगा कि किसी पैर में तेज है, किसी हाथ में तेज है, कभी लगता है सर पे तेज है। मतलब वो पहले की तरह कंसंट्रेट होकर नहीं, एक ऐसे ऐसे जो फ्लो होता था वो नहीं, और अब धीरे धीरे वो सीमित भी हो रहा है, लेकिन ऐसे जो है ना एनी टाइम झुकना होता है, जितनी देर बैठती हूँ एनी टाइम ऐसे ऐसे मूव होते रहता है। कैसे भी कोशिश करूँ कि खुद को थोड़ा टाइट कर लूँ तो नहीं हो पाता है। तो ये क्या मतलब मेरा सही जा रहा है ना? बिल्कुल सही जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जब ऊपर से एनर्जी आती है
तो ऐसे हमेशा ये चक्रा की तरह ऐसे गोल गोल घूमते हुए नीचे आती है हमारे बॉडी में, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हुए हमारे अंदर प्रवेश करती है हमेशा। तो उसके कारण क्या होता है, आपके कई चक्रास ठीक नहीं होते, अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, तो पहले तो झटके लगते हैं शुरू में, और वो अलाइनमेंट में आते हैं, और फिर वो जैसे जैसे अलाइनमेंट में आने लगते हैं, आप मेरे को भी देखेंगे जब ध्यान की गहराई में जाऊंगी तो मैं भी ऐसे 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 राउंड राउंड घूमती हूँ, सभी घूमते होंगे, जिसका हायर एनर्जी में आ जाता है वो उसके साथ मर्ज हो जाता सभी है, घूमते हैं तो वो बिल्कुल। ऐसे 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 रोटेट होते रहता है। तो उसको, आपको जो हो रहा है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं ले जाइए, आप अपने जो आप चाहते हो उसकी तरफ ध्यान रखिए, आप अपने सांसों पे ही ध्यान रखिए, वो सेल्फ हीलिंग मोड है। कोई कहीं झटका लगता मतलब वहां कोई ब्लॉकेज है वो निकल रही है, उस कारण झटका लगता है, नहीं तो आप धीरे 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 एकदम सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाओगे, और जब ध्यान में उतरोगे आपको फील भी नहीं होगा, बस मूवमेंट होगा, जैसे रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है वैसे ही आप रोटेट भी करोगे। तो वो नेचुरल प्रोसीड्यूर है जो हो रहा है, उसका कोई चिंता नहीं कीजिए, ठीक हो रहा है, सब ठीक है एकदम, थैंक यू। ठीक है ना। ये अच्छा है, आपके बहुत अच्छे प्रोसीड्यूर्स हो रहे हैं, कुछ दिन में आपको समझ आएगा कि आपकी एनर्जी लेवल काफी हाई हो गई है, आप समझ पाओगे। हाँ जी, अनीता जी बोलिए। यस अनीता। नमस्ते जी। नमस्कार। अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट नहीं है। हाँ जी। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जैसे मेडिटेशन में बैठती हूँ, रेखा जी बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए सबको एक बार। हाँ हाँ। मेडिटेशन में बैठती हूँ तो जैसे मैं करते करते ध्यान में नहीं रहता और अपने आप गर्दन ऐसे बेंड हो जाता है, गिर एक जाता है सेकंड एक सामने। सेकंड एक सेकंड में सबको आप भी अनम्यूट कर लीजिए अनीता जी आप। फिर से बोलूं मैं? यस बोलिए। आत्मबंधन में सबको मेरा, या जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो कभी जैसे ध्यान में है और अचानक ऐसे बेंड हो जाता है, गर्दन पूरा आगे झुक जाएगा, झुक जाता है ऐसे। वो भी ध्यान में होता है, ऐसा कोई बात नहीं, सोल हमारी जो है ना वो घूम रही होती है अंदर, आत्मा हमारी अंदर ही अंदर ऐसे चक्कर लगाती है, उसकी वजह से आपको जर्क आते हैं, क्योंकि हम ऐसे करके हमारी जो एनर्जी भी जब ऊपर उठती है ना तो भी ऐसे गोलाकार में धीरे धीरे होते होते ऊपर चढ़ती है, वो कारण भी। तो जब भी डीप वो में भी बात। जाएंगे, जब भी डीप में जाते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, तो हमसे नीचे गिर जाते हाँ कोई हैं। बात नहीं, कोई बात ये भी नॉर्मल है सबके साथ, नीचे अच्छा। गिरना भी वही है। और कई बार बहुत झूमते हैं या बैक में बिल्कुल सिर पीछे घूम जाता है एकदम, तो जो एनर्जी हमारे भीतर है वो अपने आप ही कर रही होती है हमें ऐसे, है ना। कई बार होता है अगर हमें पीछे अगर कर रही है तो कई बार हमें हमारे विशुद्ध चक्र पे काम हो रहा होता है तो अपने आप ही सर पीछे हो जाता है। तो बहुत से कारण है ये, पर नेचुरल है, कभी एकदम हम नीचे हो जाते इतने हो जाते हैं कि सर जमीन पे भी लग जाता है, गद्दे पे अगर आप बैठे तो गद्दे पे लग जाता है ना, तो सब नॉर्मल है, कोई बात। थैंक यू। जहां जहां ब्लॉकेजेस है वहां क्लीन करते हुए जाती है, इसलिए आपका ये डिफरेंट स्टेट आता है, वो कोई बात नहीं है। पर आप कोशिश यही करो ज्यादा से ज्यादा हो भी जाओ तो अपने को स्ट्रेट कर लो, जिससे स्पाइनल कॉर्ड के पूरा स्ट्रेट से एनर्जी ऊपर उठे और नीचे जाए, थैंक ठीक यू। है ना। तो हम लोग ध्यान में चले। जो तो कुछ आपको म्यूजिक चाहिए होगा या आप पूरा हीलिंग ही कराएंगे मेडिटेशन के दौरान? हम तो आज पूरा हीलिंग ही कराएंगे, म्यूजिक रहने तो देते हैं। हल्का सा चलाना चाहे तो चला सकते, जो डिस्टर्ब नहीं करे, एकदम हल्का। अच्छा वो चेक करते हो। और अगर बाद में उन लोग को लगेगा कि नहीं आवाज ज्यादा है तो इंदु जी बता दीजिएगा, आवाज अगर म्यूजिक का ज्यादा लगे तो बाद में बंद कर देंगे, अभी चलने दी, थोड़ा म्यूजिक चलने से मजा आता है हमको भी। ठीक, मैंने बहुत लाइट सा लगा दिया। हाँ बहुत लाइट सा लगा दीजिए। ठीक है, कितनी लाइट है? ठीक है एकदम, एकदम ठीक है।
आज हम 3 गहरी सांस लेंगे। और कैसे लेंगे? पूरा पेट तक। पहली सांस, आंख खोल के ले सब, गहरी सांस ले और गहरी सांस निकाले नाभि तक। फिर एक गहरी सांस ले, पूरा नाभि तक निकाले और एक गहरी सांस ले, निकाले नाभि तक। इस बार स्ट्रॉ की तरह छोड़ेंगे, पूरा नाभि से तक पूरा रिलीज करें और लास्ट में और एक बार रिलीज करने की कोशिश करें, है ना। तो गहरी जो सांस ले, शुगर का सब पैसा खत्म हो गया। मंजू जी अनम्यूट कर लें अपने को। इस बार और एक बार गहरी सांस ले। और सबको म्यूट करा हुआ ना, ये सब। अनम्यूट प्लीज। और स्ट्रॉ की तरह निकाले। लास्ट में थोड़ा सा बचे ना, उसको भी निकाले पूरा। फील करें कि आपके कण कण में वो ऊर्जा बढ़ रही है। आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस और सहज सुंदर मुस्कान के साथ सहज सुंदर सांसों पे ध्यान। चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए ना हर पल। यस। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को आप देख रहे हो। एक भी सांस छूटने ना पाए, बचने ना पाए। हर आती हुई सांस नई प्राण शक्ति का संचार किए हुए आपके अंदर। हर जाती हुई सांस के प्रति अवेयरनेस। हर आती हुई सांस नई प्राण शक्ति को लेकर आपके अंदर हर स्ट्रेस, हर आपके जो भी थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है, बिलीव्स है, उन पे काम करती हुई उसे रिलीज करती हुई। और हर जाती हुई सांस सारी नेगेटिव इमोशंस को पिघला रही है और रिलीज कर रही है आपके बॉडी से। हर सांस के साथ पहले से ज्यादा आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर सांस के प्रति अवेयरनेस रखें। पूरी तरह सजगता के साथ सांस लें और छोड़ें, लें और लेते हुए देखें और जाते हुए देखें। हर सांस के प्रति सजग, हर एक सांस जो आ रही है उसके प्रति सजगता का भाव, अवेयरनेस का भाव। अपने माथे पे ब्रह्मरंध्र से आती हुई सांस, प्राण शक्ति का संचार आपके माथे की मांसपेशियों पे देखें, वो रिलैक्स होता देखें। अपने आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स होता देखें। अपने चेहरे के एक एक मांसपेशियों को रिलैक्स होता देखें। गर्दन की मांसपेशियों के प्रति सजगता का भाव और रिलैक्स होता हुआ। हर सांस के साथ शांति आपके अंदर उतरती हुई, तनाव से मुक्त होते हुए। हर सांस पहले से और अधिक आपको रिलैक्स करता हुआ महसूस करते जाएं अपनी हर सांस के द्वारा। सारी चिंता, तनाव, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स बाहर जा रही है और आप पहले से ज्यादा और अधिक रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स
मन शांत, सारे विचार थम चुके हैं, बस ध्यान सांसों पर। अब आप अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से, गुरु से, जिससे चाहें, सेंट्रल सन से, जिसको आप मानते हो, अल्लाह को, ईश्वर को, जिसको मानते, उनसे कनेक्ट हो जाएं। जिसने आपकी संरचना की है, वो कोई तो है। ब्रह्मांड बोले, ईश्वर बोले, अल्लाह बोले। मैं अपने शब्द में अपने माता पिता शिव शिवा को मानती हूँ, इसलिए मैं उससे कनेक्ट होती हूँ। आप जिसे भी मानो उससे कनेक्ट हो जाएं। वहां से आती हुई डिवाइन हीलिंग लाइट, ब्राइट लाइट, देखिए आपके ब्रह्म रंध्र से उतरती हुई, प्रवेश करती हुई, धीरे धीरे अंदर प्रवाहित हो रही है, और आपका हृदय इसको स्वीकार कर रहा है। कई बार आपको लगता है ना, नहीं ये लाइट नहीं है, ये हीलिंग लाइट नहीं है, पर आप स्वीकार कर ले, ये हीलिंग लाइट है। ये भाव मन में लाए, ये हीलिंग लाइट है, ये मेरे परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी की लाइट है, जो सोर्स है मेरा, जहां से मैं उत्पन्न हुई। वो डिवाइन इंटेलिजेंस जो है, जिसने मुझे बनाया, वो कुछ भी हील कर सकता है ना, उसकी लाइट हम तक पहुंच रही है। ये भाव मन में लाए, और मेरा मन इसे स्वीकार करता है, मेरा दिल इसे स्वीकार करता है, और आज मेरी हीलिंग होनी ही है। ये भाव भी मन में जागृत कर लें। अब ये प्रकाश को अपने ब्रह्मरंध्र से उतरते देखे मस्तिष्क में। मस्तिष्क का एक एक सेल रिलैक्स होता देखें। अपने मन को में कहें, रिलैक्स माय माइंड। मेरा पूरा ब्रेन रिलैक्स होता हुआ, शांत होता हुआ, हर सेल, हर टिश्यू प्रकाश से भरते हुए, विचार शांत, मन शांत, पूर्ण विश्राम की अवस्था, पूर्णतः रिलैक्स महसूस करते हुए, जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, मन और अधिक शांत, तन शांत, मन शांत। नीचे नीचे धीरे धीरे ये प्रकाश ब्रेन से दोनों नेत्र और थर्ड आई में उतरता हुआ, सभी तरह के तनाव से मुक्त करता हुआ। अगर कोई थकान शरीर में है तो उससे भी रिलीज करता हुआ, हर स्ट्रेस को रिलीज करता हुआ। ये लाइट किसी को गोल्डन लाइट, किसी को सिल्वर लाइट, किसी को ब्राइट व्हाइट लाइट में दिख सकती है, या पिंक लाइट में भी दिख सकती है। धीरे धीरे ये पूरे चेहरे पे फैलता हुआ, चेहरे पे शांति का भाव आता हुआ और खुशी का भाव बढ़ता हुआ फील करें। आपका ऑरा, आपकी आभा, चेहरे की आभा बढ़ते हुए महसूस करें। शांति पहले से और अधिक गहराती हुई महसूस करते जाइए, उस शांति को फील कीजिए, और शांति का अनुभव। धीरे धीरे ये दोनों आंखों से होती हुई, कानों से होती हुई प्रकाश, ये शांति नाक से होती हुई, नासिका छिद्र से अंदर प्रवेश करती हुई, और सभी नस नाड़ियों को भी शांत होते जा रहे हैं।
जिह्वा मुंह से होते हुए गले में प्रवेश करती हुई आपके गले में पूर्णतः सभी ग्लैंड्स में प्रवेश करती हुई वाणी में ओज को अनुभव करें। अनंत ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई आपको जोड़ती हुई वो अनंत ऊर्जा से हर आती हुई सांस के साथ ये ऊर्जा, ये प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ और आता हुआ ये प्रकाश, ये प्राण शक्ति आपके लंग्स में भरती हुई सांसों के द्वारा ये प्रकाश आपके लंग्स से पूरे कण कण में बहता हुआ देखे। प्राण शक्ति का संचार आपके पूरे चेस्ट में, फिर हृदय में, गोल्डन लाइट आपके हृदय में भरती जा रही है। हृदय आपके शरीर का केंद्र है। दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो चुका है आपका हृदय, प्रेम से भर चुका है। ये सक्षम है हर तरह के कोई भी विकार को दूर करने में। ये सक्षम है अद्भुत हीलिंग करने में। इसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज है। जो प्रेम हृदय से निकल रहा है उसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज है। और सांसों के माध्यम से प्राण वायु का संचार आपके हृदय को जागृत करता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, हीलिंग प्रॉपर्टी से भरता हुआ। यह हीलिंग लाइट आपके हृदय से अब जितने भी डर है, भय है, लोअर जो भाव है ना, वो सबको रिलीज कर रहा है, पिघला रहा है। और पिघल पिघल के वो रिलीज होकर आपके शरीर से निकल रही है। सिर्फ प्रेम की भावना ही वहां रह गई है। और सारे इमोशंस, प्रेम, ग्रैटिट्यूड और की भावना को छोड़कर जो भी भाव है ना, सारे रिलीज होता हुआ देखें। सभी विकार प्रेममय हो चुके हैं, प्रेम में परिवर्तित हो चुके हैं। डिवाइन लाइट सक्षम है उस सभी विकारों को प्रेम से भरने, प्रेम में कन्वर्ट करने में। और आपके हृदय में वो जो डिवाइन लाइट है, डिवाइन ऊर्जा है, पूरी तरह से प्रेममय बनाता हुआ आपको और सारे विकारों को दूर करता हुआ। धीरे धीरे ये लाइट पूरे चेस्ट से, हृदय से होता हुआ पेट, पीठ में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गट को फील करें पूर्ण स्वस्थ होता हुआ। पूरे गट में वो हीलिंग लाइट जाते हुए वहां से स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में, किडनीज में, एड्रिनल ग्लैंड्स में इस लाइट को भरते देखें, इस ऊर्जा को भरते देखें। हमारी ईश्वरीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, और डिवाइन इंटेलिजेंस में इतना पावर है कि वो हर जगह रिपेयर करता जा रहा है। नए नए न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, रीजनरेट करता हुआ। पैंक्रियाज में देखें डिवाइन लाइट को भरते। सभी ऑर्गन्स में देखें कि वो हीलिंग लाइट, वो डिवाइन हीलिंग लाइट भरती जा रही है। सारे ग्लैंड्स,
पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हील होते हुए, प्योरीफाई होते हुए, एनर्जाइज होते हुए आपका पूरा शरीर ना सेल्फ हीलिंग मोड में जा चुका है और शरीर अपने नेचुरल स्टेट में आता जा रहा है, हील होता जा रहा है। ब्रेन से भी ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स, जो पूरे शरीर को स्वस्थ करते हुए प्रकाश से आप भरते जा रहे हैं। ध्यान इस गोल्डन लाइट पर या जो भी रंग की लाइट आपको नजर आ रही है उस पर, जो आपके कण कण को हील कर रही है। धीरे धीरे और नीचे उतरते हुए मूल आधार की तरफ, जो पेरिनियम मसल्स हैं उस तक ध्यान ले जाएं, वो भी हील होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ। असीम शांति को अनुभव करें अपने कण कण में। जो ब्रह्म रंध्र से आता हुआ प्रकाश है, दैविक प्रकाश, वो उसमें सुपर नेचुरल हीलिंग पावर है। वो आपको पूरी तरह से हील करता हुआ, पूरे शरीर को हील करता हुआ, असीम शांति प्रदान करता हुआ। हिप जॉइंट तक देखें, हिप जॉइंट से थाइस तक उतरे, थाइस भी पूर्ण स्वस्थ। जंघों, दोनों जंघों को देखते हुए घुटने तक आए। लोअर लेग, काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पैरों की अंगुलियों पे भी ध्यान लेकर जाएं, पैरों के अंगूठे पर ध्यान लेकर जाएं। संपूर्ण शरीर को एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखें। सिर्फ प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश और ऊर्जा। जिस भी भगवान में आपको विश्वास हो, जिसको आप मानते हो, जिस गुरु को या जो भी मानते हो, उसको एक बार अनुभव करें, फील करें, उनकी ऊर्जा को फील करें। धन्यवाद कहें कि आपके इतने प्यार भरे ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कराने के लिए, जो मुझे हील कर रही है, पूरी तरह से प्योरीफाई हीलिंग एनर्जी मेरे अंदर पहुंच पा रही है और सारे रेजिस्टेंस मेरे बॉडी के खत्म होते जा चुके रहे हैं। डिवाइन प्रकाश और ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर भरता हुआ फील करें, उस ऊर्जा को फील करें, उस लाइट को फील करें। साथ साथ उस असीम शांति को अनुभव करें, क्योंकि जब शांति को अनुभव करेंगे तो बहुत से हैप्पी हार्मोन्स आपके शरीर से रिलीज होना शुरू करेगा, जो आपके पूरे बॉडी को हील करता है। डिवाइन हीलिंग लाइट को भी महसूस करें। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, सब जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स है, आपके अंदर से निकलकर पूरे शरीर को हीलिंग, नेचुरल हीलिंग प्रोसीड्योर में से हील करता हुआ। ये हीलिंग लाइट आपके एक एक नर्व्स को, एक एक टिश्यू को हील करता हुआ पूरे शरीर में अनुभव करें। डिवाइन लाइट अवेयरनेस के साथ एक एक कण में महसूस करें इसको, और जहां भी आपका कोई चैलेंज है वहां उसको भेजें, उसको देखें भरते हुए, और देखें कि जैसे जैसे वो लाइट, विजुलाइज करें कि वो लाइट भरती जा रही है और ऊर्जा वहां फैलती जा रही है, और सारी वहां की जो एनर्जी है वो डाइल्यूट होकर पिघलते हुए, और वहां सिर्फ और सिर्फ लाइट रह गया।
और सारे चैलेंजेस खत्म। स्वस्थ शरीर, ऊर्जावान शरीर को देखें, उस ऊर्जावान उस अंग को देखें, रीजनरेट होता देखें, और एक धन्यवाद का भाव, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल हीलिंग। मिरेक्युलस हीलिंग को देखें, अद्भुत प्राण ऊर्जा आपके अंदर अब एक्टिवेट हो गया है। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार फ्रीली हो पा रहा है और नवीन संरचना आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर नवीन संरचना जन्म ले रही है। आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता हुआ अब अपने हर सिचुएशन में भी ये प्रकाश को भेजे हृदय से। पर उसके पहले हृदय से प्रकाश अपने रक्त वाहिनियों में भेजें, रक्त में भेजें, पूरा रक्त गोल्डन लाइट से भरता हुआ, और जो भी उसमें डेफिशिएंसी या जो भी कुछ है वो सब हील होता हुआ, और हीलिंग लाइट उसमें जाकर उसे प्यूरिफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, ब्लड प्यूरिफाई होता हुआ, सारे वेज जिसमें बह रहे हैं, ये रक्त वाहिनियां स्वस्थ होती हुई, ऊर्जावान होती हुई। अब हर सिचुएशन में भी अपने बचपन से लेके आज तक जितने भी सिचुएशन आपके जीवन में आई, उस सब में ये देखे हीलिंग लाइट जाते हुए, हर सिचुएशन भी हील हो रही है। ये गोल्डन प्रकाश, ये डिवाइन व्हाइट लाइट जो भी आप देख रहे हैं उसके अंदर प्रवेश करता हुआ, और हर सिचुएशन को, हर चैलेंजेस को उसमें से चैलेंज रिलीज करता हुआ और नए रास्ते बनाता हुआ, कार्यप्रणाली, नई कार्यप्रणाली आपके सामने आती हुई। एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ इज हील्ड नाउ। हर सिचुएशन आपके जीवन का चेंज हो चुका है। फील करें, आपके ऑरा को एक्सपैंड होता देखें, अपने पूरा आपका शरीर का ऑरा एक्सपैंड होता हुआ, हमारे शरीर का जो रचनाकार है, आपके शरीर का जो रचनाकार है, जिसने बनाया है, डिवाइन इंटेलिजेंस, वो आज आपके अंदर दिव्य प्रकाश को भेजता हुआ और सभी अंग प्रत्यंग को रिपेयर करते हुए, हील करते हुए, प्रकाशित करता हुआ, धीरे धीरे आपकी ऑरा पूरी तरह से डिवाइन लाइट से भरकर आपके हृदय से भी ये प्रकाश बाहर निकलता हुआ, और आपके एक एक कण कण से ये प्रकाश निकल रहा है। फील करें इसे। संपूर्ण शरीर, हर एक अंग प्रत्यंग ये प्रकाश से भर चुका है। सारे चैलेंजेस शांत होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं। आप दिव्य और प्रभावशाली बनते जा रहे हैं। हर एक सेल, हर एक टिश्यू खुश है, हील्ड है, स्वस्थ है। एक बार इस संपूर्ण ऊर्जा को अपने शरीर में फील करें और कहें, आई एम कंप्लीटली हील्ड नाउ। मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूं। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। और अब समय है धन्यवाद का। जैसे जैसे हम धन्यवाद करेंगे उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, वैसे वैसे हमारा शरीर और स्वस्थ होता हुआ अनुभव करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जब जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसे और अधिक दिया जाता है।
और जिसका हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते वो हमसे छीन लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले धन्यवाद उस परम तत्व का जिसने मुझे बनाया। धन्यवाद उस हीलिंग लाइट का जो मेरे कण कण को रिपेयर कर रही है या कर रहा है। धन्यवाद उस ऊर्जा का जो मेरे शरीर में बह रहा है और मुझे ऊर्जावान बना रहा है। धन्यवाद उस नए प्राण शक्ति का जो मेरे कण कण में नए प्राणों का संचार कर रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद दें। फील करें जैसे जैसे आप धन्यवाद दे रहे हैं ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, ये प्रकाश और बढ़ता जा रहा है, ये खुशी और बढ़ती जा रही है और मन और अधिक शांत होता जा रहा है। वैसे वैसे धीरे धीरे आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। इस अद्भुत चमत्कार के लिए धन्यवाद करें बहुत ही स्माइल के साथ। आपके मन, चेतना और शरीर को अलाइंड होता देखें और धन्यवाद करें उस परम तत्व का, उस सुपर पावर का। थैंक यू फॉर अलाइनमेंट ऑफ माय बॉडी, माइंड एंड सोल। एक बार दोनों हाथ पूरी तरह से ऊपर आकाश की तरफ फैला दें और बाहों को फैलाते हुए धन्यवाद करें ईश्वर से, इस ब्रह्मांड से कि धन्यवाद पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद पूर्ण स्वस्थ मन के लिए और धन्यवाद ये पूरी अलाइनमेंट के लिए, धन्यवाद नए जीवन के लिए, धन्यवाद नए प्राणों के संचार के लिए यूनिवर्स, धन्यवाद नई स्फूर्ति के लिए, नए आइडियाज के लिए, नए पावर के लिए जो मेरे अंदर जनरेट हो रहा है। फील करे उस ऊर्जा को अपने कण कण में बहता हुआ, आनंद को जो कण कण में बह रहा है, डिवाइन हीलिंग को जो आपके अंदर जन्म ले चुकी है। होने दे कुछ देर एकदम शांत भाव से, सिर्फ जो हो रहा है उसे होते देखे। पूर्ण प्रकाश को अनुभव करते हुए, पूर्ण शांति को अनुभव करते हुए, पूर्ण आनंद को अनुभव करते हुए आप क्या चाहते हैं जीवन से, कैसा जीवन चाहते हैं उसको घटते देखें। देखें कि वो हो रहा है आपके साथ। अगर बहुत अच्छा शरीर चाहते हैं तो देखें वो छरहरा, वो जितना वेट चाहते हैं वो उतना कम, उतना वेट वाला, उतनी ही सुंदर आंखें, नाक और बहुत ही सुंदर कपड़े पहने आप खड़े हैं। परफेक्ट बॉडी, हील्ड बॉडी को देखें और धन्यवाद करें ईश्वर को उस शरीर के लिए। मन सुंदर चाहते हैं तो मन को के भावों को देखें और धन्यवाद करें ईश्वर को। रिलेशनशिप अच्छा चाहते हो तो देखें सब आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, पूरा परिवार एक होकर प्रेम की उससे जुड़ा है और आप सब एक दूसरे के गले लग रहे हैं, प्रेम उजागर कर रहे हैं। जो भी आपको जीवन से चाहिए उसे घटते देखें। और धन्यवाद का भाव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी, या थैंक यू यूनिवर्स, या जो भी जिसको भी आपने याद किया है उसको धन्यवाद दे, दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे। मेरे जीवन में इतना सुंदर जीवन देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन सेलिब्रेशन
का दिन है मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फीलिंग के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस नई शरीर और नए मन के साथ धीरे धीरे वापस आए। हाथों को आंखों पर रखें और बहुत फिर से एक बार दिल से धन्यवाद देते हुए यूनिवर्स को, हाथों को के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। बहुत ही धन्यवाद के साथ, स्माइल के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ वापस निकले ध्यान से। यस, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप सब? थैंक यू, बहुत बढ़िया प्लान, बहुत ही अच्छा। बस कुछ हैंड रेज है, वो ले लेते हैं। यस, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट करें सरला जी। ठीक हो गया। नमस्कार प्रज्ञा जी। मंजू जी प्रणाम नमस्कार जी। जी। प्रणाम। बहुत बढ़िया, एकदम तबीयत खुश हो गई। और पर एक चीज है कि मुझे जम्हाई बहुत आ रही थी, क्यों पता नहीं। कोई बात नहीं है, वो सबसे कोई फर्क नहीं। आप फीलिंग कैसा था आपका? रिलीज भी होता है और उस समय भी एनर्जीज ही होती हैं। अच्छा, वो भी अच्छा, चलिए बढ़िया है फिर तो। ये हीलिंग बहुत एनर्जी होती है और कुछ नहीं है। जी, मतलब जितना आप बता रहे थे, हर एक पॉइंट पर ले जा रहे थे, प्रकाश को भी और ऊर्जा को भी, वो सब महसूस हो रहा था। और इतना शांति, जब आपने शांति पर जोर दिया था तो सचमुच में बहुत शांति का अनुभव हुआ अंदर। और उसके बाद आनंद का भी अनुभव हुआ। तो एकदम जैसे, इसीलिए मेरे मुंह से निकला ना, तबीयत खुश हो गई। तो इतना ज्यादा आनंद था। और इतनी बढ़िया टेक्निक आपने बताई है, सच में कितनी प्रैक्टिकल और यूजफुल है। अभी तक जानते ही नहीं थे, अब ये कोशिश करेंगे तो। वैसे भी मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तो उसके बाद से ये मेरा अनुभव तो रहा, जैसे मेरे घुटने इतने दर्द दर्द करते थे और मैं सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती थी। लेकिन मुझे ये, मैंने कोई टेक्निक यूज नहीं की, सिर्फ ध्यान ही तो किया। और ध्यान में ये पता, उस समय तो नई नई जुड़ी थी, तो पता भी नहीं था कि उसको, ऊर्जा को वहां ले जाओ। और ये तो बाद में धीरे धीरे अब सीख रहे हैं। तो कैसे ठीक हो गया, मतलब मिराकुलस था। और उसके बाद फिर जो आप लोगों के साथ मैंने वहाँ अवतार महातार बाबा के केव तक जो मैं चढ़ी, और तब से तो आज तक बहुत स्वस्थ हूँ मैं। और इतना ज्यादा उस चीज से मैं प्रभावित हूँ कि भाई, और इसीलिए मैं हर एक को जब जिसको भी बताती हूँ ध्यान के बारे में, तो ये बात कहती हूँ पहली चीज कि भाई, अगर स्वस्थ होना है तो ध्यान करना शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अब उसमें ये ऐड कर सकती हूँ मैं, जो आपने आज टेक्निक बताई है, कि ये जो है, इसको भी आप और इस्तेमाल करिए, यूज करिए, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी भी, नाउ आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, बट आई नेवर हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं मेरी उम्र बहुत हो गई है। और बिल्कुल मैं, गुड। हाँ, मुझे ये फीलिंग बहुत नहीं सुंदर फीलिंग है, वेरी गुड। बहुत अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, हाँ, वेरी ये नाइस। अच्छा लगता है। और कभी जैसे बहुत से लोग मेरी उम्र वाले जो हैं, वो बोलते हैं, अरे अब क्या, कितने दिन बाकी रह गए हैं। और ये सब क्यों नहीं मेरे दिमाग में आता ही नहीं। और अभी मुझे तो जो मैं कहता है, जवान हूँ। हाँ, जो कहता हाँ, है तो कहना उसको चाहिए, मुझे ये बिल्कुल। लगता है कि क्यों, ये तो निरर्थक बातें हैं। ये हाँ, आपके हाथ में है ही नहीं कि आपको कब जाना है ना। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल बारे में हम सोचे ही क्यों, हम बिल्कुल। जब तक हैं हाँ, तब तक स्वस्थ प्रसन्न हर रहें, पल बस और कुछ। आनंद को, आनंद से गुजारना है। हर पल, हाँ, जितना एक बस पल मिले वो भी आनंद से गुजारना है। आनंद से गुजरे। तो इसलिए आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, कितना आभार व्यक्त करें कम है, जो आपने ये टेक्निक बताई है और इतना महत्वपूर्ण, मतलब जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कुछ दिन करके देखिए, सब कुछ बदल हाँ, जाएगा, अब अंदर ही मैं चेंज हो करूँ, जाएगा। जी जी जी, मैं करूंगी, रोज करूंगी, सही कह रही हैं आप।
हाँ जी विभा जी। यस यस विभा जी। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लें। यस। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हाँ तो मंजू जी, आपने इतना अद्भुत ध्यान कराया। ये हीलिंग वाला तो मैंने पहली बार किया है। बहुत अच्छा लगा। बहुत जो पूरा तन एकदम मन जो सिंपल है, हीलिंग है, कोई भी मैंने आत्मा इसमें जी। कुछ टफनेस नहीं डाली, कुछ नहीं, एकदम नहीं, सिंपल मैंने ही। किया, पहली बस। पहली बार किया है मैंने जी। तो पूरा मतलब एकदम से ना, पूरा मैं एकदम स्वस्थ, एनर्जेटिक एंड मतलब प्रेम और आनंद से भरी हुई अपने आप को महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा आपने ध्यान कराया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू थैंक यू इतने थैंक खुश रहें आप जी। आप सबको इतनी खुशियां बांट रही हैं, आप हमेशा खुश रहें। यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हाँ। यस, कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी मंजू जी, हाँ इंदु जी। सचमुच बहुत ही गहरा ध्यान। और मुझे तो बीच में ऐसे एक बार नेट भी बीच में चला गया, पता नहीं चला बिल्कुल, और बहुत गहरा भी था। बहुत गहरा ध्यान था और बहुत अच्छा। जब भी आज हम अपने सोच से जुड़ते हैं ना, वो ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। एनर्जीज भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, स्फूर्ति स्फूर्ति पहल एनर्जेटिक। आ गई है दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो रोज रात को नियम से करके सोती हूँ, ये नियम से। हाँ एक बार तब कनेक्शन बनाती हूँ और फिर सारे शरीर को देखती हूँ, उनका रोशनी आ रहा है, उनकी ऊर्जा आ रही है, फिर जाके सोती हूँ। तो इसलिए भाव हाँ यही रहता है कि नहीं, नेक्स्ट दिन उठेंगे तो डबल काम करना है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया अपना। हाँ बहुत अच्छा ऐसी भाव में बताया। हम भी करेंगे। ग्रेटिट्यूड करके सोई कि सारा दिन कितना अच्छा गुजरा। हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। रात को ग्रेटिट्यूड, सुबह ग्रेटिट्यूड, बस फिर सारा दिन अच्छा निकलता है। सही कहा, बहुत अच्छे से समझाया, सारे पॉइंट्स वाइज आपने बताया कि कैसे हमें करना है अपना। पहले अपने विचार हमें ऐसे करने कि यस, कि मैं अपने आप हील हो सकती हूँ, मेरी बॉडी में हीलिंग पावर है, फॉर्मेशन देना है। और सबसे पहले अपनी सांसों का जो आपने करवाया है ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। कि बिल्कुल फैक्ट है कि हम पूरी सांस लेते ही नहीं, धीरे धीरे थोड़ी सी ली और जल्दी से छोड़ दी, मतलब पूरी अंदर तक जाती नहीं है। जो विधि है ना सांस की, कि पूरी नाभि तक जानी चाहिए। तो ओशो जी इस बात पे बहुत जोर देते हैं, बहुत जोर देते हैं, पूरी बहुत श्वास जोर को देते हैं। देखो वो ये कहाँ बहुत से आ रही है। जरूरी है, सांसें पूरी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं लगातार ऐसे कुछ सांसें ले लूं, 5-7 सांसें भी ले लेती हूँ, तो ऐसा लगता है मैं भी ध्यान में चली जाऊंगी। मतलब एक मन होने लगता है, मेरे साथ तो ये हो जाता है। नहीं सही बात है ये, गहरी सांस लेते लेते ही ध्यान में जा सकते हो आप, बिल्कुल जा सकते बिल्कुल, जो लोगों को नहीं, जो ध्यान में जा पाते उनके लिए यही है कि अपना लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी छोड़े, यानी धीरे धीरे ही छोड़े, तो उससे बहुत आनंद आता है और आपको एकदम मस्ती में आ प्राण जाओ। वायु ऊर्जा मिलती है ना, पूरे शरीर को मिलती है, नहीं यस, तो आधे शरीर तक, यहीं तक प्राण वायु रहता है बस। पूरे शरीर में जाता नहीं, यहीं तक रह के छोड़, चेस्ट तक ही आता है बस। नहीं रहता है। तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, ऊपर हाँ ऊपर तक, और ये करते हैं तो ओशो जैसे कहते हैं कि हारा तक हमको ले जाना है, नाभि हाँ से दो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। नीचे तक, वहां तक अगर हम ले जाए और वहां से ही फिर बाहर। तब बाहर। बिल्कुल। स्वादिष्टान चक्र। हाँ। यस अनुराग जी। जी सभी मास्टर का वंदन, मेरा बहुत बहुत वंदन मेरा। मंजू हाँ जी आप अनुराधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ जी। सभी मास्टर को आत्मवंदन मेरा। मंजू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ध्यान किया तो अलग ही फीलिंग्स, अलग ही थी, अलग ही ध्यान था आज। वही वाली बात है कि गहरी गहरी लगातार हम ध्यान करके, हम लेते ही सांसें तो ध्यान से नहीं लेते, पर आप जब करवाते हो, क्लास में बैठ जाते हैं ना, तो ये पता होता है कि ये स्टूडेंट की तरह बैठ जाते हैं हम, तो ये काम करना ही करना है। फिर सांसों पे अच्छे से ध्यान चला जाता है, और 4-5 गहरी, जैसे प्रज्ञा मैम ने कहा, 4-5 गहरी सांस ली और अपने वहीं डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। वेरी गुड। रियलिटी में तो वही है, 4-5 सांस लेते ही ध्यान में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग ही फीलिंग थी आज तो, बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा है, आप लोग सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें, और यही यूं ही मेरी ब्लेसिंग्स कामना है। देते रहिए हमारी मंजू जी को, है ना, ताकि वो आके नए नए टॉपिक लेकर के आए और हम जी सबको ऐसे ऊर्जावान बनाते रहे और विजडम भी हमारे सच करते रहे। मंजू जी के मुझे डिस्टर्बेंस सानिध्य आ में रही आके हम सब जैसे मंजू जी स्माइल करती रहती हैं, ऐसे ही हम करने लगे। है, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, है ना। इस कहीं से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है हाँ, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, ना। कोई का वॉइस खुला है। शायद अनुराधा जी का ही है, मुझे लगता है। जी जी हाँ जी, हो सकता है, मे बी। चलिए चलिए करके देखती हूँ मुझे एक बार। म्यूट कर लीजिए अनुराधा जी। हाँ हम्म, ठीक है। हाँ विभा जी कुछ बोलना है? विभा जी कुछ कहना चाहती? हाँ, यस बिल्कुल कहिए। यस, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। आज आज मंजू जी ने वो शाहरुख खान वाला पोज करा दिया ना, वही कर रहे हैं सब अपने। नाइट, सही यस, बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू, बहुत मैं आनंद ये आया। रोज करती हूँ, मालूम है, मैं रोज सुबह उठते ही इस खिड़की के बाहर देख के थैंक यू यूनिवर्स मुझे सब खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, रोज नियम से सुबह सुबह जैसे आंख खोल के जाती हूँ, रूम से बाहर निकलती हूँ, खिड़की खुला हुआ देखती हूँ, आसमान को देख के एकदम दोनों बाहें फैला के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। रोज करे, सब करे। अब सभी लोग करें ऐसा। हाँ सब करे, बढ़िया ही है। थैंक यू यूनिवर्स इतना कुछ देने के लिए, इतनी खुशी। और मैं सच बोलती हूँ, मेरा जीवन ना एक सेलिब्रेशन हो गया है। हर दिन एक कोई नया आनंद, मेरे को नई खुशी मेरे सामने रहती है। और ऐसे रात को लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये खुशी देने के लिए। तथास्तु, ऐसे ही रहेगा हमेशा। क्योंकि मैं हर दिन लिखती हूँ एक सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। सुबह ही अनाउंस कर देती हूँ थैंक यू यूनिवर्स आज सेलिब्रेट करने के लिए, जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस फ्रेंड्स, तो अब हमारा टाइम है कि हम सब लोग मिल के मंजू खेरिया जी का धन्यवाद करें, उनका आभार करें कि उन्होंने इतना सुंदर ध्यान कराया और ज्ञान जो दिया अद्भुत। सब लोग आज के दिन यही चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी की हीलिंग हो, क्योंकि सभी किसी ना किसी बीमारी से, रोग से ग्रस्त हैं, या स्ट्रेस से या टेंशन से। तो आप जो आज उन्होंने बताया है उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें और करें इसे। तो जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपका। और ये 30 दिन उन्होंने कहा है, अगर आप 30 दिन जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे चलेंगे तो आप अवश्य ही ठीक होंगे, परफेक्ट होंगे, आपकी भी लाइफ एक हाँ, सेलिब्रेशन बन जाएगी ना फ्रेंड्स। यस, अनुराधा जी कुछ बोलना चाह रही है। यस अनुराधा जी बोलिए। जी मैं कहना चाहती हूँ, हमारे ग्रुप में एक विजय लक्ष्मी मैडम है, जिनको मैंने ध्यान के बारे में बताया था, वो रिटायर्ड मैडम है, वो अभी ग्रुप में है। विजय लक्ष्मी F323 के नाम से, उनको फ्रैक्चर हुआ है मैडम को। फ्रैक्चर। जी तो मैं चाहूंगी वो अपनी आप वीडियो ऑन अनम्यूट करें करें और विजय लक्ष्मी जी, अनम्यूट करें। हाँ, अब अपने को वो म्यूट। संकोच करती हैं, अपना नहीं नहीं, वीडियो ऑन नहीं अनम्यूट करते करें, वो। कोई हाँ, संकोच नहीं है, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। विजय लक्ष्मी अनम्यूट अब करिए अपने आप को। हाँ, ऑप्शन दे दिया है शायद। हाँ जी, अनम्यूट कर ऑप्शन दिया दे हुआ है। दिया ना। दे हाँ, विजय लक्ष्मी जी दिया। अनम्यूट करें। F23 विजय लक्ष्मी लिखा हुआ है। हाँ, विजय लक्ष्मी नाम पूरा लिखा हुआ है। हाँ, अनम्यूट करें, बताएं जी तो जी कैसे करना मैं बताती हूँ आपको, आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। आप जी। पास। और ये रोहतक में एडमिट एडमिट है, लेकिन क्लास डेली लेती है, लेकिन ये वीडियो ऑन नहीं करते मैडम। हाँ, इनको कोई विजय बात नहीं, लक्ष्मी संकोच जी बात है। तो आप कर केवल सकते है ना हैं। विजुलाइज करें एक बार, अनम्यूट वीडियो ना करें, करें मैं आप बता अपने को, सकती हूँ लेकिन आपको। वो अगर हॉस्पिटल में है तो आप अनम्यूट कर सकते, अपने आप को कर सकते हाँ, हैं। अनम्यूट तो करें प्लीज। कोई बात नहीं, अनम्यूट करिए, और या फिर नहीं भी दिखाएं, अनम्यूट करें। हाँ हाँ विजय लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन कर यस सकते यस। हैं। कर रहे हैं। आपको क्या हाँ, करना है, आपके पाँव में फ्रैक्चर है। हाँ जी, ये वेरी गुड आंटी, नमस्ते। और क्या आप क्या अनम्यूट भी अनम्यूट करें, चिकन अनम्यूट चिकन भी करें। रहते हो? हाँ, आप क्या करो कि आप ना अपने आंख बंद करके केवल विजुलाइज करो कि आप, आपका कौन से पाँव में कहाँ पे क्या दर्द है मुझे बताएंगे, तो मैं पूरा विजुलाइजेशन बता देती हूँ। हम बता पाएंगे क्या किस जगह पे दर्द है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। अपने को अनम्यूट करिए, अभी आप अनम्यूट नहीं है, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी आंटी आवाज अनम्यूट नहीं कर आ लो। माइक, रही है। देखिए माइक बना हुआ है, उसको बस टच करना है, आपने हल्का सा टच करना है, फेदर टच।
माइक सा बना हुआ एक पहले नंबर पे बना होगा सबसे पहले। पहला माइक है, दूसरा वीडियो था। आंटी चश्मा कहाँ है आपके, स्पेक्स कहाँ है? एक माइक बना होगा ना, जैसा हेलो आप आंटी, सब में स्पेक्स देख कहाँ है रही हैं, ऐसे आपके? लाल लाल, उसको बस टच कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए सबसे पहला वाला है। उन्होंने स्पेक्स नहीं लगा रखे इसलिए नहीं हो हाँ, पा रहा। हो गया आंटी? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं अभी। अभी नहीं कर हैंड पा। वेव करो। माइक बना हुआ है, उसमें एक उनका लाइन। नेट नहीं है शायद। कोई, हाँ हाँ, हो हो गया गए ना, हो हो गए गया, आंटी, हो हो गया, गए। हो हो गया, गया हो हो गया गया। जी, हो गया। हो गया हो गया। हाँ, अब वीडियो ऑफ हो बोलिए, गया, कोई बात नहीं। अब आपका बोलिए वीडियो ऑफ आंटी। हो गया, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। हाँ, मेरे राइट हैंड में, हम्म, सबको तो पहले मेरा वंदन। हाँ, वंदन, हाथ वंदन। बहुत और बहुत मैं आपको जो है वंदन। हाँ, मेरे ये राइट हैंड में ह्यूमरस हड्डी होती है ना, आप ना अगर ह्यूमरस बोन। वीडियो ऑन कर लेंगी तो हमें दिख पाएगा। आपका वीडियो ऑफ हो गया अब। अब वीडियो ऑफ हो गया, हाँ जी, कमाल है। तो फिर हाथ लग कभी गया होगा, कुछ हो कोई बात जाता नहीं, हो जाता ही है। है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, ये हो जाता हाँ है। हाँ हाँ जी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये परफेक्ट। अब हो कहाँ गया। हाथ में, राइट हैंड ओके। में कहाँ? अपना दिखाइए, ये वो पॉइंट दिखाइए। हाँ, राइट हैंड में देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, राइट हैंड अच्छा, में बाह के पास, हाँ यहाँ बाह के पास, हाँ ये हाँ, पोर्शन। ये मेरा ह्यूमरस हड्डी जो है ना, हाँ, ये मैं गिरी धड़ाम से तो मेरे इसमें मतलब फ्रैक्चर आ गया। आप क्या करो, अच्छा नहीं, आंख बंद करो, आंख बंद करोगे भी, ये हीलिंग वाला ये पूरा लगाओगे ना, तो ये हाँ आप मैंने अभी किया, अभी नहीं किया अभी अटेंड। किया, अब जब से कल हाँ करेंगे तो आप हाँ क्या देखो कि आंख बंद करके कि ये मेरा हाथ पूरा स्वस्थ है, और मैं हाँ, इससे मैं आपको एक चीज अभी बताना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। प्लीज सॉरी बीच में हाँ डिस्टर्ब बिल्कुल करने के बिल्कुल, लिए। बोलिए बोलिए। है, तो मैं अभी जब जैसे ही पूरा ये आप करवा रहे थे ना ध्यान, हाँ, तो ध्यान में जैसे ही खत्म कर रहे थे ना आप, तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे को टैबलेट देके गया है, और वो मैं टैबलेट ले ली, अब मैं वेरी ठीक हूँ। गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड। और मेरा जो है, ऑस्ट्रेलिया। मेरा अभी अल्सर रप्चर हो गया था, अच्छा, तो मेरे को ब्लड वॉमिटिंग हुई, हाँ, अच्छा, और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर मेरा बेटा जो है डॉक्टर है, उसने सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लिया यहाँ के, फिर उन सब ने मेरे को, सारे लोग साथ गए और मेरे को रोहतक में एडमिट करवाया था। मैं 5 दिन वहां रही, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा पर हील हो गया है। ये थैंक यू हीलिंग करते रहिए उस मेडिटेशन चीज के लिए। कीजिए, हाँ और आप फील धन्यवाद कीजिए करें। हाथ से आप सब्जी काट रहे हो या बॉल फेंक रहे हो या कुछ गेम खेल रहे हो, जो मैं सब आपको कुछ कर बेस्ट पा लगे। रही हूँ। आपको लग रहा है खाना बना पा रहे हो, आराम से हिला के और सब्जी निकाल रहे हो, आप पूरा विजुलाइज करो इसको। ऐसा आपको विजुलाइज करना है, ऐसे देखना कि देखो मैं सब काम कर पा रही हूँ, खेल भी रही हाँ, हूँ, सब्जी हाँ, भी काट रही हूँ, नहीं नहीं, एक्सरसाइज भी कर यूं रही मैं, यूं तो आपको मैं बताऊं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नहीं, मेरी स्ट्रांग होना अलग दूसरे, बात है, पर हूँ। हील नहीं करना अपने नहीं, आप को अलग है ना। पता है दूसरे दिन मेरी फ्रेंड का फोन आया, तो बोली हाँ क्या कर दिया आपने, तो मैंने कहा कुछ भी, मैं हंसने लगी, बोले कि अरे आप तो इतनी जोर जोर से हंस रहे हो, तो मैंने कहा भाई क्या मैं रो, हाँ, सही अब बात जो है, हो गया सो हो गया। सही बात है, जो हुआ सो जो हुआ। हो गया, हाँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल वो बिल्कुल मेरे बस का तो नहीं है। बिल्कुल। वो तो भाई, बीमारी तो किसी की भी आ सकती है कभी भी, तो मैं खुश रहती हूँ, वेरी हमेशा खुश रहती हूँ, गुड गुड, बहुत और अच्छा, अपने आप को पॉजिटिव वेव्स भेजती रहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही रहे आप, बहुत बढ़िया। वहां एडमिट की तो डॉक्टर आए विजिट पे, तो पता नहीं मैंने क्या बात कही उनको, कहते देखो दर्द में हो तो भी कितना हंसा रही है। वही तो होना मैंने, चाहिए ना, वही होना ऐसे ही चाहिए, जिंदा दिल रहना है, एकदम मैंने कहा जिंदा दिल डॉक्टर जी सिंपल रहना। इसी दर्द का है, ये नाम। तो दर्द, दर्द रहेगा ही, अब बता हंसे हंसे भी नहीं। हाँ, वो तो जो है, एक घट रहा है, उसको रियलिटी को तो चेंज करना है ना, हम हंसेंगे तभी तो हम स्वस्थ भी हाँ होंगे। हाँ, अभी बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखिए हंस रहे तो आपकी जो एंजाइम्स, जो हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो आपको हील कर रहा है जल्दी। हाँ, मेरे दर्द खत्म हो रहा है, काफी दर्द बिल्कुल, खत्म हो गया, तो हो जाएगा जल्दी।
हो आप जाए। डेली वीडियो देखिए अब तो और ये डेली वाला वीडियो लगाइए जो मंजू जी ने करवाया है, और बैठ के हाँ हाँ ध्यान करिए, लेकिन आप विजुलाइज साथ में करिए कि मेरे हाथ मेरा ठीक है हाथ से फिट हो, इतना ही खाना करना है। बना ठीक है। रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, और हाँ आप जा रहे सामान उठा के ले जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, एकदम हर काम इस पता हाथ से है कर रहे हैं। पता है मंजू जी, मेरा बेटा डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन के पास लेके गया, तो वो उन्होंने बोला कि ये हड्डी कैसे क्या हो गया आंटी, तो मैंने कहा बेटा मेरा ना मैं गिर पड़ी, बोले नहीं ये क्रिकेट खेल रही थी। सही बात है। ये सिक्सर पकड़ रही थी तो आराम से गिरी। अच्छा है, ये ईश्वर ऐसे ही से हंसते रहे, आप प्रार्थना जो भी हंसाते रहे हो सबको। जाए। नहीं वो भी, मेरा बेटा भी बहुत हंसाता रहता है, बहुत बहुत अच्छी हंसाता रहता है। बहुत 3 आंटी दिन तक मैं डेली सीरियस रही ना, आंटी वो बिल्कुल एक दिन भी सोया नहीं और खड़ा रहा वो। आंटी डेली और वीडियो ऑन करके अटेंड आप करना क्या धन्यवाद चीज कितनी बार दी अपने बच्चे हाँ, को? रोज वीडियो ऑन करिए। नहीं वो ठीक है, ठीक पर है। धन्यवाद कितना बार दी बच्चे को? हैं? ग्रैटिट्यूड का भावना कितना बार आया? मैं तो उसको प्यार करती हूँ, मैं क्या धन्यवाद दूं? नहीं, गलत बात। बस करना है धन्यवाद कर आपको, जरूर करना, बेटे जरूर। का भी अच्छा ईश्वर का धन्यवाद कि इतना बढ़िया बेटा दिया। धन्यवाद मेरे बेटे का कि नहीं, इतना केयर किया। मैं आपको एक मंजू जी एक चीज बताती हूँ कि मतलब भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं इतना जबरदस्त प्यार करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या बात है, बस मन खुश हो गया। हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा क्योंकि परिवार। बहुत बहुत ध्यान रखती हैं। अब आप भी प्यार बांटते चलिए बस फिर, और यार धन्यवाद करते चाहिए। चलिए हर तो पल धन्यवाद दीजिए ईश्वर मैं तो का, इस बात के उनका। लिए मैं लेक्चरर थी, तो मैं अपने लेक्चर ग्रुप में मैं इसी बात के लिए फेमस थी कि गोयल मैडम तो कभी उदास देखा ही नहीं है, तो हंसती हंसाती रहती है। गुड गुड। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत मजा आया, बहुत वीडियो ऑन करें मैं और हमेशा हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, नेगेटिव कभी नहीं सोचती। ऐसे ही रहे हमेशा आप। कोशिश करती हूँ, आ भी जाता है, ये नहीं है, ह्यूमन बीइंग हूँ तो आएगा भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज मेरे को वीडियो में ऑन कर लिया। नहीं, ऐसे ही आप वीडियो ऑन करके ही आया करें, क्या करें। अच्छे लग इंदु रहे जी हैं आपकी आपको बहुत बहुत मुस्कुराहट, आपकी हंसी अब तक यहाँ पर भी बिल्कुल पहुंच रही है। गूंज रही है ना, देखिए कितनी इंदु अच्छी लग रही है। इंदु जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि आप भी एमएससी हो ना हाँ जी, इंदु जी, आप हाँ जी, हाँ एमएससी जी, है ना? हाँ, आप जूलॉजी से हैं, मैं बॉटनी से हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। गुड गुड, अच्छा है। बहुत अच्छा अच्छा जी, लगा आपको बहुत ऐसे अच्छा देख के, लगा। और बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। मैं तो रोज देखती हूँ, आज आपने मेरे को देखा। मैं तो सबसे रोज मिलती हूँ। हाँ जी, है? बहुत अच्छा लगा हाँ आपसे, थैंक यू। फिर हाँ आइएगा वैसे ही, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया रहा आज का तो सेशन हमारा, और सब लोग दोबारा जरूर करेंगे, मुझे लग रहा है।